टीम प्यारे पाकिस्तान, अस्सलामु अलैकुम। खुदा ताला की तरफ से दिया गया एक नया मौका, एक नया दिन, आप तमाम लोगों को एक नया तोहफा इस सुबह की सूरत में बहुत बहुत मुबारक। हमारी दुआ, मेरी टीम की दुआ कि हम कल तक अपनी लाइफ में जो कुछ नहीं कर सके, इतनी सारी उम्र देने के बावजूद अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने करनी है। उन तमाम के लिए हमारी दुआ कि आप आज उसको शुरू कर सकें, उसको, उन तमाम ख्वाबों को पूरा कर सकें जो आप इस दुनिया में देखते हैं। मैं और मेरी टीम सितारे की सुबह के साथ आपके सामने, आपको 2 घंटे अच्छा टेलीविजन देने के लिए। सबसे पहले तो हम मुबारकबाद देंगे उन तमाम खानदानों को जिनके प्यारों ने इस साल फरीज़े हज अदा किया और फ्लाइट्स पहुंचना शुरू हो गई हैं पाकिस्तान। भगदड़ तो आपको पता है हादसे की वजह से बहुत मची हुई है, लेकिन कल मैंने आपको बताया भी था, जिस दिन मेरे हमारे 8 यानी 9 जिलहज को जब प्रोग्राम में मिलाद हुई है, तो उस वक्त भी बताया था, मेरे पास मैसेज आया था मिना से ही, जो मेरे दोस्त थे वो वहाँ मौजूद थे, वो लोग, तो वो पहली फ्लाइट से वो वापस आए, हम भी उनकी मुबारकबाद के लिए गए। तो मैं ये सोच रही थी कि कितने सारे और लोग होंगे जो अपने प्यारों से मिलने जा रहे होंगे। तो तमाम लोगों को बहुत मुबारक, और खुदा करे कि अगले साल हम लोग जो नहीं जा सके हैं बदनसीब, वो उस जगह की जियारत के लिए जाएं और वो अपना फरीज़ा अंजाम दें। लेकिन मिना का जो हादसा था जी, उसको आज कोई 6ठा दिन है या 7वां दिन है, और 6ठा दिन है, बिल्कुल 6ठा दिन है, और अब तक जो है वो 40 से ज्यादा पाकिस्तानियों की शहादतों का जो है वो पता चल चुका है हम लोगों को। खुदा ताला उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे बेशक, और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान से तमाम न्यूज़ चैनल्स तो कह ही रहे हैं, लेकिन हम सितारे की जानिब से मैं उनकी आवाज़ बनकर ये बोलना चाहूँगी कि वो तमाम घराने, एंड आई एम श्योर वो अपनी जॉब जो हमारे काफ का डिपार्टमेंट है वो जानता है कि क्या करना है। और इतनी भगदड़ मची हुई है, सैकड़ों लोग ऐसे हैं इस वक्त पाकिस्तान से जो हज पे गए हैं जिनका पता नहीं चल रहा, 4-4, 5-5 दिन हो गए हैं। उन लोगों के लिए आगे बढ़ा जाए, उनकी मदद की जाए ताकि उनको उनके प्यारों का पता चल सके। और हमें अपनी दुआओं में उन तमाम लोगों को जो 40 के अलावा इतने सारे 2500 के करीब इस हादसे में जान बहक लोग हुए हैं, तो उनके लिए हमें अपनी दुआओं में जरूर दुआ करनी चाहिए। उन लोगों के लिए जो शहीद हुए हैं इस हादसे में, उन लोगों के लिए जो जख्मी हुए हैं इस हादसे में। इसी के साथ, इस खूबसूरत बात के साथ, अच्छी बात के साथ अपना प्रोग्राम का हम आगाज करते हैं जी। दोस्तों, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये वो कार्ड्स हैं जो आजकल मेरे घर पे आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, शादी के कार्ड्स हैं सारे, और आजकल है शादियों का मौसम। कार्ड्स हर एक के घर में 1, 2, 4, 5, और कुछ क्या मेरी तरह की इतनी धद्दी लगी होगी, इतनी पाइलअप हुए होंगे कार्ड्स। तो ये इन सारी शादियों में जाना है। कुछ शादियां तो ऐसी हैं कि एक ही डेट में है, वहां भी जाना पड़ा है, वहां भी, कि 2 लोग वहां घर के चले जाएं, 2 लोग मेरे घर में, तो बहुत सारे लोग नहीं है, तो मुझे ही जाना है, तो थोड़ी देर के लिए वहां जाना है, थोड़ी देर। इन सारी शादियों को निपटाना, उफ, और खासतौर पर मेरे रूटीन के साथ, जब सुबह सुबह मुझे खुद वलीमे की दुल्हन बनकर आना होता है और आप लोगों से मिलना होता है। लेकिन इसके साथ साथ मेरी रूटीन इस तरह की है, आप जाती होंगी, अपने काम करती होंगी, घर में रहती होंगी, तो घर के मसले मसाइल होते होंगे। इन सारी रूटीन में आपको शाम में जब आप जाती हैं ना किसी तकरीबात में, लोग परफेक्ट चाहते हैं, आप अपने आप को खुद परफेक्ट देखना चाहती हैं। यार, लोगों के लिए तो छोड़ें, आप अपने आप को हम सबसे बेस्ट लगे, हर औरत का, हर मर्द का भी, कि मैं सबसे अच्छा लगूं। मर्दों का जरा कम होता है, लेकिन खवातीन में होता है कि ज्यादा ये ख्वाहिश होती है कि भाई मैं सबसे अच्छी लगूं, मेरे बच्चे परफेक्ट लगे, मेरा मियाँ सबसे हैंडसम लगे, मेरी सास के कपड़े जिस तरह हो वो किसी और के ना हो। ये सारी बातें जो हैं, ये आज हम इस प्रोग्राम में करेंगे कि आप मेहंदी माइयों, मैं शादी और वलीमे की बात नहीं कर रही, मैं मेहंदी और माइयों वो तकरीबात जो खुसूसन सिर्फ और सिर्फ खवातीन की तकरीबात होती है। माइयों में तो बहुत सारे घरों में पहले मिलाद होती है, फिर लड़की को माइयों बिठाया जाता है, तो इन तकरीबात में जो खवातीन का मुकाबला ज्यादा होता है, जिनमें शादी में तो फिर और चीजें, लवाजमात, दूसरी चीजें बड़ी आ जाती हैं, मगर ये टिपिकल चूंकि खवातीन की तकरीबात होती है, इसमें बड़ा मुकाबला होता है कि यार मैं सबसे अच्छी लगूं, सादे कपड़ों में भी मैं इतनी खूबसूरत लगूं, बस क्या बात है। तो आज मैं आपकी ये मदद करने जा रही हूँ। आज का प्रोग्राम उन सारे लोगों के नाम जिनके यहाँ ये इतने सारे कार्ड्स आए हुए हैं, और उन सारी खवातीन के नाम जो
लाइफ में बहुत मसरूफ हैं, टाइम नहीं मिलता, घर को समझ में नहीं आ रहा घर को कैसे मैनेज करें और अपने लिए टाइम कैसे निकालें बेस्ट लगने के लिए। मैं आपको आज दिखाऊंगी 4 लड़कियों की ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, वो लड़कियां मेरे और आप जैसी हैं, बिल्कुल हम ऐसे ही अपने घर में बैठे होते हैं। ये तो मुझे टीवी पे आना पड़ता है तो जरा कपड़े शपड़े मेकअप करके मेरी चेहरा निकल आता है, लेकिन बिल्कुल हम बिल्कुल ऐसे ही बैठे होते हैं। आप भी उस तरफ ऐसे ही बैठ के चाय का कप पी रही हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे आज बेस्ट डिजाइनर। इस वक्त कराची में जो बेस्ट सैलून है उसके लोग यहाँ मौजूद होंगे, बेस्ट डिजाइनर होंगे, बेस्ट ज्वेलरी डिजाइनर होंगे, वो उनकी हेल्प करेंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये सब आपको भी अवेलेबल हो, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि आज के प्रोग्राम में आप कुछ ना सीखें। आज का प्रोग्राम ना देखा और ना सीखा तो फिर बात ही क्या है। तो आइए मैं अपनी ऐसी 4 लड़कियों से आपको मिलवाऊंगी जो अभी तो ऐसी लग रही है मेरे और आपकी जैसी, यानी मेरे मेकअप से पहले की बात बता रही हूँ, वैसी लग रही है जैसे आप उस तरफ बैठी लग रही हैं। उसके बाद आज वो कैसी लगेंगी, 1 by 1, एक के बाद एक वो कैसे चेंज होती जाएंगी, ये आप देखेंगे आज के प्रोग्राम में। और परफेक्ट तैयार होंगी वो 11 बजे तक किसी भी माइयों और मेहंदी में जाने के लिए। तो आइए मैं आपको अपनी मॉडल से मिलवाती हूँ। आ जाए जी। आज मिनाब और बीना और कुलसूम और माया लोधी, ये तो मुझे याद है ना, लोधी, हाँ माया लोधी जो है आज ये हमारी 4 मॉडल्स। मैंने आपसे जैसे कहा धुले हुए चेहरे के साथ इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने हैं। वही कपड़े वही जूते जो मैं और आप पहन रहे होते हैं रेगुलर नॉर्मल, लेकिन ये आज कैसे ट्रांसफॉर्म होंगी थोड़ी देर बाद आपको पता चलता जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हम आपको आज ये सिखाएंगे और ये बताएंगे इस प्रोग्राम में कि आप अपनी फ्रेंड की मेहंदी में जाने के लिए, चचा के बेटे की मेहंदी, माइयों में जाने के लिए जहां स्पेशली खवातीन का बहुत मुकाबला होता है एक दूसरे से, वो वहां आप बेस्ट कैसे लग सकती है। प्रोग्राम में आज अब थोड़ी देर बाद आप जानेंगे हमारे डिजाइनर से कि वो महंगा जोड़ा जो पिछले साल आपने बनाया था और बड़ी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई थी और उसके बाद मियाँ आज तक कहते हैं इतना महंगा जोड़ा बनाया, एक दफा पहना, उसी जोड़े को थोड़ा सा चेंज करके नया करके कि घर वालों को पता भी न चले कि ये वही जोड़ा है जो 1 साल पहले पहना था, वो कैसे पहन सकते हैं। और आप अपनी स्किन को इस मेहंदी माइयों के दिन के लिए कैसे बेस्ट कर सकती हैं, कौन सी ज्वेलरी और किस टाइप की ज्वेलरी आपके फेस कट पे बेहतर रहेगी, ये आज मुझे स्पेशली दी गई है मेरे इतने बड़े मुंह के लिए। तो और जो फेसबुक पे लोग हमें ज्वाइन किए हुए हैं, मैं उन सारे लोगों से कहूंगी जितना ट्रैफिक मेरे सितारे की सुबह के पेज पर है, वो अपनी वो तस्वीरें, वो कार्ड्स जो शादी के कार्ड्स उनके आए हुए हैं, जरा मुझे ठक ठक करके खींचे तस्वीरें और मुझे भेजें। मेरे पास आज बहुत सारे गिफ्ट वाउचर्स हैं जो आपके इस शादी या मेहंदी में जाने के लिए आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस वक्त दूंगी जब मुझे वो कार्ड्स आप तस्वीर खींच के रवाना करेंगे मेरे फेसबुक के पेज पर। एक ब्रेक के बाद देखिएगा माहौल यहाँ का चेंज होगा। मेरी
पाकिस्तान सितारे की सुबह में आपको फिर खुशामदीद कहेंगे। तैयार कामरान हो जाएं। आज जो आज मदद हमारा प्रोग्राम आपकी करने वाला है, उससे आप अब किसी भी इवेंट में जाएंगी, चाहे वो बर्थडे का हो, अकीके का हो, माइयों का हो या मेहंदी का हो, आपने लगना है बेस्ट। लेकिन आज की जो एडवाइजेस होंगी उन्हें नोट करना है और वो फिर अप्लाई करनी है अपनी लाइफ में किसी भी इवेंट पे जाते हुए। अच्छा, इवेंट पे जाते हुए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है बच्चों को कैसे डील करें, सास को कैसे डील करें और मियाँ को कैसे डील करें, क्योंकि अपने लिए टाइम ज्यादा चाहिए होता है। इस पर भी हमारी एक सेलिब्रिटी है जिनके जो इतनी छोटी बच्ची है, जिनकी बेटा है उनका, वो आपको बताएंगी थोड़ी देर बाद आके अपना एक्सपर्ट ओपिनियन। लेकिन चूंकि यहाँ सारी माएँ भी हैं तो मैं आप इन लोगों से भी चाहूंगी। अब मैंने आपसे कहा था कि आज शहर के बेस्ट लोग मेरे साथ होंगे। अगर आप यहाँ आए तो मैं आपको बताऊं कि ये माइयों मेहंदी का मेकअप करने के लिए इस वक्त हमारे पास शहर का सबसे अच्छा सैलून, जिस पर के हर दुल्हन की ख्वाहिश होती है कि वो यहाँ और बने ना बने, जिंदगी में कभी जाए ना जाए, सैब्स दुल्हन बनने के लिए जरूर जाए। अस्सलाम वालेकुम सैब्स की टीम को। और इसके साथ अगर मेरा कैमरा थोड़ा सा पैन करके यहाँ आए, ये खूबसूरत ज्वेलरी हम आपको ये कलेक्शन दिखा रहे हैं नाज़रीन तारिक का। आपको ये बताते चले कि हमारे ये ज्वेलरी डिजाइनिंग में, इस इंडस्ट्री में पायनियर हैं, 81 से काम कर रही हैं। नाज़रीन सबसे थोड़ी देर बाद मेरे प्रोग्राम में मुलाकात हो जाएगी। लेकिन ये इस वक्त प्योर सिल्वर ज्वेलरी है जो आजकल दुल्हने जो हैं, और दुल्हने न सिर्फ दुल्हने बल्कि वो खवातीन जो जा रही होती हैं इन तकरीबात में, वो भी पहनने की बहुत शौकीन होती हैं। आप हर इवेंट के लिए इतना महंगा इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं सकते। आजकल का जो जमाना आ गया है जहाँ चोरियां और चीजें और ऐसी होने लगी हैं, उसमें ये वाली ज्वेलरी, सेमी प्रेशियस जो ज्वेलरी होती है, वो बड़ा रोल प्ले करती है आपको अच्छा दिखाने के लिए। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ आऊँ तो ये कपड़े, और कपड़े सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं किसी भी तकरीब में जाने के लिए। तो आपको डिजाइनर्स की जरूरत होती है, आपको उन कपड़ों को बेहतर बनाने, आपके जो पुराने कपड़े हैं उनको बेहतर और कुछ एक्सपर्ट टचेस के साथ बेहतर जो आपको दिखा सकें, ज्यादा नया दिखा सकें, इन चीजों की जरूरत होती है। तो मेरे साथ आज ये टीम मौजूद है। हम सबसे पहले बात करेंगे सबा। अस्सलाम वालेकुम सबा अंसारी, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक है, बहुत मजा आ रहा है, बड़े अरसे बाद हम दोबारा कमबैक हुआ है। और जियो के बाद आई थिंक हम सितारे में पहली दफा हम साथ हैं। इट्स अ प्लेजर। तुम्हें पता है हमें कितना मजा आता है। पहले तो मुझे बताएं कि सैब्स का जो डिफेंस वाला है वो तो सबको पता है, लेकिन अब जो दूसरी ब्रांच मोहम्मद अली सोसाइटी कैसी चल रही है? लोग आ रहे हैं, बड़ा वेरी गुड माशाल्लाह, इट्स डूइंग वेरी वेरी वेल। मुबारक। लोगों को बड़ा कन्वीनियंट हो गया है शायस्ता। जो लोग एक तो केडीए में बिल्कुल वो सेंट्रली लोकेटेड है मोहम्मद अली सोसाइटी, वो ऑल द वे 45 मिनट्स इधर कम्यूट करना, फिर वापस जाना। और पहले इत्तेफाक ये था कि वहाँ पे कोई इतना अच्छा सैलून नहीं था, तो जनरली लोग मुझसे आके कहते थे प्लीज कम ओवर टू दैट साइड। और वही हुआ कि वहाँ पे नहीं, आई एम गेटिंग अ वेरी वेरी गुड रिस्पॉन्स। एंड स्पेशली किसी इवेंट में जाने के लिए जो दुल्हन के अलावा हम लोगों को जाना है, कजन्स की मेहंदी है, शादी है, तो उसमें ये होता है कि आपको तैयारी भी करनी होती है, लेकिन इतना दूर अगर सैलून है तो आप बड़ा वो हो जाते हैं कि और बिल्कुल 2 घंटे आने जाने में लगेंगे, मियाँ कहेगा पूरा दिन अपने पे लगा दिया। That's so true। और वो इतनी लोगों की कॉल्स आ रही होती है घर से, कितनी देर है, कितनी देर में आ रहे हो। और वो जो शाम का टाइम होता है उसमें आपको कम्यूट करने के लिए 1 घंटा चाहिए, और आपका मेकअप भी नहीं अच्छा लगता, कुछ भी नहीं अच्छा लगता अगर आप प्रेशर में होते हैं मियाँ के या सास के। वो जो टेंशन होती है, उनका मेकअप नहीं हुआ, ये अभी जाएंगी और एक के बाद एक आपको चीज बताई जाएंगी। तो आप चारों मॉडल्स देख सकते हैं, वजाहत और मिनाइन को पहन के तैयार नहीं है, स्टार्ट हो रही है तैयारी। और ब्रेक के बाद मैं आपको एक ऐसी माँ से मिलवाऊंगी जो जाहिर है हमारे और आपके घरों में, हमारे यहाँ खवातीन अच्छे लगने की कोशिश भी करी होती है, मगर बच्चों के साथ डील करते हुए बड़ा मुश्किल होता है अपने लिए टाइम कैसे निकालें, कैसे निकालना चाहिए ये बताएंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं। मैं आपको फिर खुशामदीद है। मैं अब
आपसे मुलाकात करा रही हूँ आज के प्रोग्राम में अपनी मॉडल से, अपनी एक्ट्रेस से, एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस, पिछले 7 साल से इस इंडस्ट्री में है, मामा बन चुकी हैं एक 15 महीने की बेबी की, और उनको किसी भी इवेंट में जाते हुए क्या मुश्किल होती है ये हम उन्हीं से पूछेंगे। आपने इन्हें बहुत सारी कमर्शियल एंडोर्समेंट्स में देखा है, अभी रॉन्ग नंबर जो हमारी आई थी उसमें जावेद शेख की बहू का रोल करते हुए देखा, काश मेरा भी घर होता हम टीवी पे एक प्रोजेक्ट चल चुका है उसमें भी ये थी। आपकी बहुत सारी तालियों में अमसा कामरान। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अमसा। ओए होए, ये आए पहले तो आप आएंगी। वालेकुम अमसा, क्या हाल चाल है? आप वहाँ जाएं सबको सलाम करने। आपका ड्रेस सिल्वर लाइनिंग में ना, प्लीज बैठे हम सब। ये बताएं ये कितना मुश्किल होता है, और आई एम श्योर सबा आप इस स्टेज से गुजरी हैं, कहीं आपको मेहंदी में जाना है, माइयों में जाना है, बर्थडे में जाना है, लेकिन बच्चे जो हैं आप खुद तैयार होकर खड़ी हो गई हैं, अब बच्चों को आपकी गोद में उठा रही है तो उनको चुभ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। बेटा अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन ने प्रोग्राम देख लिया तो मेरी मेरा बच्चा वो मामा के पास हाँ जी। अच्छा हाँ ठीक है मैं कर लूंगी। अच्छा हाँ अमसा, तो इसको कैसे डील करती हो? बहुत मुश्किल होता है, इवन कोशिश करती हूँ कि इसको साथ लेकर ना जाऊँ, अक्सर मैं घर छोड़ के चली आती हूँ। वेरी रूड। अच्छा तो घर में लोगों की हेल्प होती है ना? हाँ मेरी सास है, हाँ तो वो अक्सर इसको अपने पास रख लेती है, इवन शूट्स पे भी मुझे जाना होता है तो वो ये उनके साथ होती है। अच्छा तो आदत है, तो अगर कहीं तकरीब में गए, स्पेशली जो माइयों मेहंदी जहाँ खवातीन बहुत होती हैं, वहाँ पे बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि बाबा नहीं होते ना साथ, तो वो कैसे संभालेंगे? फीमेल्स होती है सारी, लेकिन ये कि फीमेल्स के साथ ही थोड़ी इन टच रहती है। अच्छा। मेल्स के पास बिल्कुल नहीं जाती है, किसी मेल के पास नहीं जाती, फीमेल्स के पास फिर भी चली जाती है, फ्रेंडली भी है। लेकिन जब मैं खुद तैयार हो रही होती हूँ तो ये इसकी आदत होती है कि ये ब्लश एंड ब्रश लेके खड़ी हो जाती है, और साथ उस वक्त तो जो लिपस्टिक जाया होती है स्टेज पर, जब बच्चा शुरू कर दिया से ऊपर आ रहा है ना, चलने लगता है खुद, तो उस वक्त आपकी वो लिपस्टिक उठाकर नीचे कोई चीजें रखी तो आप रख नहीं सकते। बिल्कुल नहीं रख सकते। अब तो वो स्टेज आई कि हर चीज बेबी टॉय सेट्स लेते हैं, लिपस्टिक्स वगैरह के आजकल तो सब मिलते सेट्स, बच्चों के ब्यूटी सेट्स होते हैं, वो ले दें, दिल गेट हैप्पी विद दैट। फेंक देती है इसके पास पूरा सेट है। हाँ। लेकिन क्या करती है, देखती है कि वो बिल्कुल रियल नहीं है तो वो साइड पे फेंक के मेरी लिपस्टिक उठानी है और वो निकाल के पूरे फेस पे लगानी भी है, इसको पता है कि कैसे लगानी है। अच्छा लेकिन मैं आपसे ज्वेलरी की बात करूं, इस स्टेज पर आपने अगर थोड़े डैंगलिंग कुछ शिनलेस पहने या इस तरह बड़ा कुछ आपने पहना कान में, तो वो तो बड़ा रिस्की है, बच्चा तो ठप करके नोच लेता है, स्पेशली जो माएँ फीड करा रही होती हैं, वो स्टेज भी बड़ी खतरनाक होती है क्योंकि हाथ चलाने लगता है। ये भी बात सही है, तो उस वक्त ना पहने, उतार के हाथ में रख ले, फिर थोड़ी देर बाद पहन ले। मैं अपनी एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, आई हैव 4 बॉयज, और मेरे ट्विंस थे, एंड यस मेरे बॉयज ट्विंस थे, और मेरे बॉयज 3 महीने ट्विंस के थे। आई वाज जस्ट टेलिंग हर, जब मेरा 3rd था मेरे स्टमक में, सो आई हैव रेज्ड 4 बॉयज माशाल्लाह, ठीक है। एंड मुझे कहते हुए ये बुरा नहीं लग रहा कि वो अब तो माशाल्लाह खुद बाप बन गए हैं माशाल्लाह, बट ऐसे थे कि बिलीव इट और नॉट, लोग कहते थे इट्स अ प्लेजर टू हैव देम इन द हाउस। अगर एक दफा उनको बोल दिया जाता है बैठ जाओ, तो वो फिर मुड़ते नहीं थे, वहां से हिलते नहीं थे। बिलीव मी इट्स अबाउट। लेकिन पता है उस वक्त के बच्चे भी शरीफ होंगे, आज के बच्चे तो अल्लाह मेरी अभी ग्रैंड डॉटर्स हैं, हमने काले कोले पिला नहीं मेरे भी ग्रैंड डॉटर्स अभी हैं, ट्रेनिंग इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग। मेरे यहाँ मेरी माशाल्लाह 2 बेटियां 1 बेटा, चलो बेटियों की दफा सब मुझे कहा करते थे कि नहीं गर्ल्स हैं इसलिए वो तुम्हारी बच्चियां छूती नहीं है चीजें और ये करती हैं। जब बेटा भी हुआ एंड लाइक यू नो मेरा जो घर था उस वक्त, मेरा अपार्टमेंट, उसमें ड्राइंग रूम डाइनिंग के बीच में कोई वॉल नहीं थी, देयर वाज नो सेपरेशन, और मेरा हर चीज, सारे शो पीसेस, सारी चीजें सेंटर में लो टेबल थी, उसके ऊपर पीस रखा हुआ था। He never touched it. नहीं, मेरी सब चीजें ड्रेसिंग टेबल पे सजी रहती थी। अच्छा।
मुझे कहा गया था कि मेरी जितनी अपनी फ्रेंड्स थी वो सब फैमिली से नहीं, वो सब उठा के मेरी दोस्तें चीजें ऊपर रखती थी। और मेरे कभी भी नहीं हुआ। इट इज योर ट्रेनिंग दैट डिपेंड्स। टीच योर चाइल्ड दैट यू आर नॉट सपोज्ड टू टच उनको एक अपना एरिया, कंफी एरिया अपना दे, जोन, जिसमें वो अपने टॉयज तोड़ भी दें, कुछ भी करें। यू हैव नो राइट टू से एनीथिंग, ठीक है? मगर बाहर निकल के लोग आके कहते थे कि तुम बच्चों को रिस्ट्रिक्ट करती हो, दैट इज रॉन्ग। तुम्हें ये चीजें हटा देनी चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे घर में छोटे बच्चे हैं। नहीं, मैंने कहा नो वे, मैं नहीं हटाऊंगी। नॉट रूल यू, आप बच्ची को ट्रेन करके रूल करें। अच्छा, ये लेकिन हमसे ये भी आप हमसे शेयर करें कि जब बच्चों आपको कहीं जाना होता है, रात को इवेंट पे जाना है, भाई अपनी फ्रेंड की पार्टी पे जाना है, मेहंदी माइयों पे जाना है, सबसे बड़ी बात जहाँ लड़कियां बड़ा सजती हैं और सोचती हैं आज मैंने क्या पहनना सबसे अच्छा लगे, तो फिर ये सारी चीजें कैसे मैनेज होती हैं? इन लॉज, जाहिर अगर आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ आपके साथ हैं तो उनका एक अलग किस्म का खाना बनाना और ये सारी चीजें पहले से उनको, क्योंकि वो एक खास वो होता है ना कि आपने अपने आप को ज्यादा टाइम दिया तो फिर थोड़ी वहाँ से भी जरा कंप्लेन भी हो जाती है। आई एम लकी कि मुझे अब तक जब से शादी होके आई मैंने खाना नहीं बनाया। अच्छा, मतलब मैं जब से शादी होके इस घर में आई हूँ मैंने कभी खाना नहीं बनाया। इवन एक आध बस ज्यादा से ज्यादा अंडा बॉईल कर दिया, या क्योंकि मेरी सास माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और वो जिम्मेदारी डे फर्स्ट से उन्हीं के पास है। अच्छा। खाना वाला उन्होंने बनाना है। लेकिन हाँ, लगता है आजकल सासें बड़ी अच्छी हो गई हैं। सासें बहुत अच्छी हैं आज, हम लोग। ओके, हम एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। आपको नाम शाइस्ता, मैं नादिया बात कर रही हूँ। जी नादिया, क्या हाल चाल आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसी शाइस्ता? बिल्कुल ठीक। कौन सा सितारा यानी नादिया? नादिया क्या पूछेंगी आप, क्या बात करेंगी? प्रोग्राम देख रही हैं? जी शाइस्ता, आज का टॉपिक तो बहुत अच्छा है। शाइस्ता, अगर हमें किसी तकरीब में जाना होता है तो उससे पहले हमारे लिए बेशुमार मसाइल खड़े होते हैं। पहले हम सास को समझाएं, फिर मियाँ को मनाए और फिर बच्चों की तैयारी। इसके बाद कहीं जाके हमारा नंबर आता है। हाँ, आपको अपने लिए टाइम कम मिल रहा होता है इन चीजों में, क्योंकि कहीं भी जाना है तो सबसे पहले पूरी फैमिली को आपने देखना होता है। जी बिल्कुल। राइट। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। यही हम बात कर रहे थे। सबा को मैं अगर इस तरफ थोड़ा सा लेकर आऊं, क्योंकि हमारे ब्रेक चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सैब्स की टीम ने मेकअप स्टार्ट कर दिया है। आप ध्यान में रखिएगा कि ये ब्राइड्स नहीं हैं, ये वो मैं और आप हैं, क्योंकि हमें तकरीब में जाना है और हम तैयार हो रहे हैं। तो ये आपकी हेल्प। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो सबा और जो सबा की टीम काम कर रही है, सबा उन्हें डिस्क्राइब करेंगी आपको कि कैसे बेहतर क्या क्या किया है, कैसे बेस लगाई है, क्या कुछ हुआ है। जिनकी जॉब है वही ज्यादा बेहतर जानते हैं लोग। बिल्कुल आपको डिटेल में बताते हैं। और यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि कादिर इनका मेकअप कर रहे हैं। सिंस शी इज वेयरिंग ग्रीन, तो कादिर सॉफ्ट भी रख रहे हैं बिकॉज इट्स फॉर मेहंदी। और लड़कियों को क्या होता है शाइस्ता के मेहंदी में जाना है तो आज का मेकअप थोड़ा इलेबोरेटेड होना चाहिए, क्योंकि हम विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हम डांस कर रहे हैं। जैसे भी हमने बात की ना, मेहंदी आजकल तो सबसे बड़ा इवेंट हो गया। बिल्कुल सबसे यहाँ बड़ा। पे हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हम 1 बाय 1 अपनी मॉडल्स के पास जाएंगे और आपको दिखाएंगे। मिनाल और इन्होंने हमारी ये दोनों मॉडल्स हैं, इन्होंने मिनाल पहना है और वो दोनों मॉडल्स हैं इन्होंने वहाज मंसूर पहना है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपसे बात करते हैं। दिखाना था, ऐसे कैसे हो सकता है कि ये लोग पहने और मैं ना पहने। तो मैंने इस वक्त वजाहत का ड्रेस पे पहना है जी, आप देख सकते हैं। ये पैन करके दिखा दें या पहले हम बात करते हैं काम की और उस पर चलते हैं। और उसके बाद मैंने नाज़िम की ज्वेलरी भी चेंज कर लिया, ये आप देख सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात कि सज्जाद ने बाल नहीं बनाए, टाइम नहीं था, ब्रेक के बाद फौरन आना था। खैर है। ओके जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब हम चूंकि आपको फिर बता दें एक दफा कि वो खबर, हम ब्राइड्स की बात नहीं कर रहे, हम ब्राइड्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं आपकी और मेरी। हमें अपने इवेंट्स पे जाना है, हमें अगर पार्टी में क्या
हमें मेहंदी और माई और टिपिकली जाना है, तो उसके लिए तैयार कैसे होना है, इन सारी बातों को लेकर कि अपने इन लॉज को और अपने बच्चों को तो मैनेज करना है, लेकिन इसके साथ साथ अपने लिए टाइम कैसे निकालना है। जी सबा, ये देखिए आप यहाँ पे शाइस्ता कि वो उनकी सारी ख्वाहिशात को पूरा किया जा रहा है, जो कि आजकल लड़कियों की होती हैं कि मुझे मेहंदी पे जाना है एंड आई वांट ग्लिटरी आईज। ग्लिटरी आईज, हाँ, तो वो हेवी भी हो जाती है एग्जैक्टली और वो ग्लिटर शायद लड़कियों को आजकल अच्छा लगता है कि ब्लिंक करता है थोड़ा, वो वंस दे आर डांसिंग एंड ऑल, तो उसी पे कादिर इस वक्त इनका मेकअप कर रहे हैं। कादिर ने बड़ा ग्रीन भी दिया है, बट ये तो उसको सॉफ्ट भी रखा है। अच्छा, एक चीज और बता दें हमें, आईज अगर आप क्लोज करें थोड़ी, तो ये जो आई शेडो अप्लाई करते हैं स्क्रीन पर, आप कैमरास अगर आ जाएं सामने, तो हम नॉर्मली जो जैसे ये डीप सीटेड सी आई है थोड़ी की अंदर है आंखें, तो इसको किस तरह कहाँ तक आई शेडो लगाना चाहिए और उसके बाद जो डेप्थ देनी होती है आंखों में, वो कहाँ से कहाँ तक देनी चाहिए। शाइस्ता ये देखो डीप सेट आईज है इनकी, तो कादिर ने उतनी डेप्थ नहीं दी है। जब आई छोटी होती है या आई ड्रूपी होती है तो आपको क्रिएट करना पड़ता है सॉकेट। यहाँ पे क्योंकि इसकी हमें इतना एरिया मिल रहा है आई पे कि कादिर ने ग्रीन लगाया है एंड देन उसने हल्का सा ब्राउन के साथ उसमें एक डेप्थ दी है, इसको मर्ज किया है और फिर उसके ऊपर ग्लिटर दे दिया। कॉर्नर्स होते हैं आई के जो कॉर्नर्स होते हैं डेप्थ देने के लिए, आई की शेप देने के लिए, इसमें ये डार्क करने होते हैं हमेशा। बिल्कुल ये डार्क करने होते हैं, बट इट डिपेंड्स। देखो ऐसी आई है तो थोड़ा सा उसको एग्जैजरेट करके कादिर ने डेप्थ दी है, लेकिन अगर आई छोटी होती है तो आप इनर साइड पे रहते हैं, यू डोंट टेक इट आउट, यू डोंट स्क्रैच इट, वरना वो चाइनीज लुक हो जाता है। ओह अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। जरूरी नहीं है कि आपको डेप्थ देनी है, आपको पता होना चाहिए कि आपको डेप्थ देनी है तो आपको कितनी देनी है, कहाँ पे एंड करना है उसको। आई का मेकअप स्टार्ट करते हुए सबसे पहले बेस लगाने के बाद आप अपने आईब्रोज को जो है वो थोड़ा नीट करेंगे। बिल्कुल, आईब्रोज को नीट करते हैं आप, और दूसरी चीज क्या है कि आई बेस जरूर लगाएं शाइस्ता। रीजन इज दिस कि जो भी आप कलर यूज करेंगे, इफ यू आर अप्लाइंग एन आई बेस, तो वो आपका कलर जो है वो स्टे करता है आई के ऊपर। आई बेस आई बेस से मतलब कि आपका वो बेस जो पूरे मुंह पे लगाई जो पूरे मुंह पे लगाई हुई आपने, आप वो भी लगा सकते हैं, वरना आप क्रीमी बेसेस आती हैं वो रखें अपने पास, वो लगा लें। एंड आई पर्सनली प्रेफर कंसीलर। हमारी जितनी लड़कियां होती हैं उनके डार्क सर्कल्स तो हमारे कोई, हम तो बॉर्न डार्क सर्कल्स के साथ बिल्कुल होते हैं। एक तो देखो एक प्रॉब्लम होती है जेनेटिकल, दूसरी प्रॉब्लम ये होती है लैक ऑफ स्लीप, जो कि आजकल हर लड़की का इशू ये है कि हमारे यहाँ जो है पूरी रात जागना है और सुबह में और 4 बजे ऑर्डर करना है, हेलो जरा ये फास्ट फूड तो भेज दें, और पूरी रात जागना है और पूरी रात फास्ट फूड खाना है। पिज्जा आ रहे हैं और बर्गर्स आ रहे हैं, डिलीवरीज हो रही हैं घर के ऊपर। तो वो प्रॉब्लम क्या करती है कि वो इनके डार्क सर्कल्स, अंडर आई, अब ये देखो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है बहुत रात में जागती होंगी कि अंडर आई, इन सारी बच्चियों के साथ इशू ये होता है कि मैं देखती हूँ इतनी फाइन लाइंस जल्दी आना शुरू होती हैं और डार्क सर्कल्स। ये वाली चीज बड़ी मैंने देखी है आजकल की बच्चियों के, बहुत जल्दी फाइन लाइंस, अंडर आई जो है वो इतनी जल्दी रिंकल्स आती हैं, इसलिए कि एक तो एहतियात नहीं कर रही होती, सन ब्लॉक नहीं लगा रही होती, बाहर जा रही होती है, ग्लासेस नहीं पहन रही होती, आई क्रीम्स नहीं लगाती हैं, ठीक है, मॉइस्चराइजर नहीं लगाती, अपनी स्किन की केयर नहीं करती, क्लिनजिंग नहीं करती, कुछ भी तो नहीं करती हैं। ठीक, अच्छा अगर आपने एंजेलिना जोली बनना है तो एंजेलिना बनने के लिए आपको हाई चीक बोन्स अगर आपकी बाय बर्थ ना हो, आपके चेहरा जो है, तो वो फिर आप ये ऐसे क्रिएट करते हैं जैसे क्रिएट करते हैं। और इसको क्रिएट करने के लिए आप आजकल तो तुम्हें पता है कि ज्यादातर क्या है कि वो फेस स्कल्पटिंग हुई है, ठीक है जी, एंड आई लव दैट टेक्निक, क्योंकि स्कल्पटिंग जो आपके एक एक फीचर को एनहांस कर देती है।
तो शी हैज गुड हाई चीक बोन्स, लेकिन उसको थोड़ा सा कादिर ने और एनहांस कर दिया है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर एक के ऐसे फीचर्स हों, और जरूरी ये बड़ा है कि आप जितनी भी चाहे मोटी हो, जितना आपका वेट है, लेकिन अगर आपका चेहरा जो है वो आपको थिन लगाना है स्क्रीन पर या वैसे तस्वीरों में, तो आपको हाई चीक बोन जरूर बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। और वो बहुत आई थिंक मुझे ये फील होता है कि मेकअप में आपके बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये यहाँ इनके हाई चीक बोन्स पर अगर कुछ कहना चाहें आप? उनका बिल्कुल, आप इनका डिफरेंट शेप है। अब ये देखो, यास्मीन ने इनका थोड़ा सा डीप कॉन्टूर किया है, ठीक है, डीप कॉन्टूर करके उसने ब्लशर दिया है और फिर इस जगह पे शिमर देके इसकी हाई चीक बोन्स को एनहांस किया है। अच्छा, ये शिमर जो है ये तस्वीरों में जब तस्वीरें आएंगी, दुल्हन की दोस्त या दुल्हन की बहन जो भी है, तो ये शिमर बिल्कुल व्हाइट नहीं आ जाएगा? क्योंकि मेरा तो बहुत दफा ऐसा हुआ है कि शिमर लगाया गया और इतना व्हाइट आने लगा है। You have to select the right color. अच्छा, ओहो, you have to select the right color. शिमर के अंदर बहुत से कलर्स आते हैं, और जो मेनली मैंने देखा है बिग नो नो ऑफ मेकअप लड़कियां जो होती हैं, वो व्हाइट पाउडर सा होता है शिमर, वो लगा लेती हैं। और बहुत सी लड़कियों को मैंने गौर किया है, इवन जब वो टीवी पे भी आ रही होती हैं, और मैं उनके ऊपर गौर करती हूँ कि उन्होंने पूरे ये अंडर आई एरिया को व्हाइट किया हुआ होता है। उतना कोई अल्लाह माफ करे, एंजल नहीं लगती है। अल्लाह, मैं दूसरा वर्ड नहीं यूज करना चाह रही, मैंने एंजल का जो भी ऑपोजिट है ना वो समझ लें, वो लग रही होती है। यहाँ से लेके शुरू करती है व्हाइट लाइन और यहाँ तक एक लगता है कि विच आ गई है। और वो भाई, यू आर सपोज टू अप्लाई हाइलाइटर ओनली हियर, ठीक है, आपकी चीक बोन पे होना चाहिए, नॉट के आप अंडर आई भी लगा के घूम रहे हैं उसको। ठीक है, ओके। तो हमारी ये जो दोनों मॉडल्स हैं, इनका मेकअप हुआ है अभी। लिप की शेप के लिए बता दें अगर सबा। लिप की शेप शायसा, अब ये बहुत तुमने अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ कि लिप की शेप के ऊपर जब आते हैं तो एक आउटलाइन बनाई है, और अपने लिप को इनहेंस किया है, एंड उसके बाद लिप कलर में और आउटलाइन में कोई ब्लेंडिंग नहीं होती। आई हेट दैट, वो बहुत बुरा लगता है। तो आप लिप अपने इनहेंस करें, मगर उतने इनहेंस करें जो नेचुरल लगे, उसको अननेचुरली इनहेंस करने की जरूरत नहीं है, वो टू मच हो जाता है। और जरूरी नहीं कि हम ऐसी मीडिया से मिसालें ले लेते हैं, आप करीना कपूर और ये वो सब ले लें, तो उनकी चीज पे, उनके चेहरे पे जो चीज अच्छी लग रही है कि बहुत पाउटी लिप्स या इस तरह, तो वो हमारे चेहरे पे भी अच्छे लगे। देखो, लिप्स अपने चेहरे के हिसाब से अल्लाह ने आपको दिए होते हैं, उसको आप जाहिर है बेहतर कर सकती हैं थोड़ा सा काम करके, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपका मुंह अगर इस तरह का है और उस पर आप पाउटी फिर लिप्स इतने बना लें तो वो अजीब सा लुक आया। जरूरी नहीं है कि हर एक के ऊपर पाउटी लिप्स अच्छे लगे। इफ यू हैव ओवरऑल बिग फीचर्स, आप पे अच्छे लगते हैं, और अल्लाह ताला भी जो देता है ना, तो वो देख के देता है। देखो, कभी पतली नाक के साथ पाउटी लिप्स नहीं होते, कितनी प्यारी सी पतली सी नाक है और छोटी सी नाक के साथ तो बारीक से लिप्स होते हैं हमेशा। तो वो जो सबसे बड़ा आर्टिस्ट है, वो आपको बहुत बैलेंस करके सब कुछ दे रहा है, तो उसको इतना ना खराब करें। अच्छा, ये बताएं सबा कि शादी और मेहंदी और मायों, इनका डिफरेंस मेकअप का क्या होना चाहिए? भाई, शादी में भी मुझे सबसे अच्छा लगना है, लेकिन मेहंदी और मायों में भी लगना है। देखो, इसका डिफरेंस ये होना चाहिए कि व्हेन यू टेक अ स्टार्ट विद मायों, मायों आप बिल्कुल सटल से स्टार्ट करें, ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट रखें। मायों में अक्सर लोगों के मिलाद भी होती है। एग्जैक्टली, सटल सॉफ्ट आपका मायों डे होना चाहिए, ठीक है। फिर उससे थोड़ा एनहांस करें आप मेहंदी को, ठीक है। और शादी में तो मैं प्रेफर करती हूँ कि ज्यादातर ये होता है, शादी में आप ब्राइट कलर्स पहन रहे होते हैं, रेड्स होते हैं, पिंक्स होते हैं, अपने लिप्स को थोड़ा एनहांस करें उसमें, और मेकअप आप फिर थोड़ा ग्रेजुअली डार्कर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें बालों के हवाले से हम ये अगर दिखाएं स्क्रीन पर, तो इनका हेयर डू हो चुका है, अब इनका मेकअप स्टार्ट हुआ है। माया का आप देखिए। अच्छा, इस पे बैक से दिखाएं आप शाइस्ता, ये देखें,
बहुत सिंपल, बिकॉज शी इज गेटिंग ड्रेस फॉर मायो, तो वेरी सिंपल सॉफ्ट कर्ल्स एंड स्लाइड, एक हल्की सी ब्रेडिंग करके उसमें बीट्स लगा दिए। आप टोंग से, टोंग अगर दिखा दें, वो कहाँ है टोंग? हाँ, सबा टोंग दिखाएं। ये टोंग, ये टोंग। अच्छा, टोंग में आपको साइजेस मिलते हैं। ये जो कर्ल्स आए हैं सबा, ये कौन से टोंग से? पतले वाले, मीडियम। ये जो है ये पतला यूज किया है सबा ने, क्योंकि बहुत फाइन बाल है इसका। ठीक है, ये देखो कितना बारीक फाइन बाल है, अगर मीडियम करती तो स्टे नहीं करता। अच्छा, तो वो उसने करके उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया है। अच्छा, जो पतले बाल हैं उन पर हम बिल्कुल पतला वाला पतले करेंगे ताकि स्टे करे। पतले के साथ अगर हल्के बाल हैं, हल्के बाल, अगर आपके बालों में अच्छा वॉल्यूम है, देन गो फॉर मीडियम। हाँ, ठीक, राइट। जैसे अगर मेरे बाल हैं तो मेरे बाल पे मीडियम, ऑल्दो मुझे लगता है कि बड़ा वाला यूज हो तो ज्यादा बेहतर कर्ल्स आते हैं, लेकिन ये पर्सनली आई लव जो बड़ा वाला करके कर्ल आता तो वो बहुत वो वेव्स हो जाती हैं। वो ये मेरी हेयर लिटिल लैम्प नहीं आता। एग्जैक्टली। ओके, तो ये हमारा हेयर डू हुआ हुआ है। आप देखिए, ये वो उस वक्त जब आपने सुबह दिखाया था मैंने इनको आपको, तो इनके बाल भी बस ऐसे वॉश लग रहे थे कोई, लेकिन अब जरा बाल जो है हेयर डू करने के बाद आप चेंज देखें आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरह से हमारी इस मॉडल में, ये लास्ट वाली मॉडल जो है यहाँ आए, तो ये सब ओह ब्यूटीफुल, ये आपका बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, शी इज गेटिंग ड्रेस फॉर मेहंदी। लुक एट कलर बहुत अच्छे हैं मेहंदी के। ये आप टर्न हो जाओ, यू साइड पे हो, यू कैन हैव अ लुक फ्रॉम हियर। आप इधर देखो, लाइक दिस। ये सारे कर्ल्स किए हैं उन्होंने टोंग से, और पहले कर्ल्स किए थे, फिर उसके बाद उन्होंने एक साइड ब्रेड की फॉर्म में उसको शेप दिया है, एंड शी पुट सम फ्लावर्स। बहुत खूबसूरत ये हेयर डू, बहुत प्यारा लग रहा है। ये बिल्कुल उस तरह का है। वो कौन सी मूवी है जिसमें विद्या बालन ने Exactly. हमारी अधूरी कहानी, हाँ, उसमें उसने इस तरह के वो हेयर डूज किए हैं ना, बड़े स्मार्ट हेयर डूज हैं उसमें उसके। हम एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे सितारे की सुबह में। हम अब बात करेंगे अपने डिजाइनर से। मेकअप और बाल तो हैं ही, लेकिन कपड़े कैसे, किस तरह से ज्यादा बेहतर बनाए जा सकते हैं जो आपके पास हैं उनको, उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। आए सब मायो की रस्म का आगाज शादी से हफ्ता भर पहले शुरू हो जाता है। मायो में बैठते ही दुल्हन अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों से आजाद हो जाती है और अपनी तमाम तवज्जो अपने 16 सिंगार की तरफ लगा देती है, ताकि अपने अहम दिन सबसे खूबसूरत और मुनफरिद नजर आए। उपटन का लेप दुल्हन में मजीद निखार और खूबसूरती पैदा कर देता है, और ये रस्म मेहंदी की तकरीब तक जारी रहती है। जी प्यारे पाकिस्तान, सितारे की सुबह में आपको फिर खुशामदीद कहेंगे। और अब हम चलेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम कॉल्स भी लेंगे, और जितने आपको वाउचर्स मैं दे सकती हूँ, शॉपिंग वाउचर्स मुख्तलिफ ब्रांड्स के, लेकिन मैं दूंगी सिर्फ एक शर्त पे कि हमारे जो सितारे की सुबह का फेसबुक पेज है, उस पर आपने आपके घर में जो शादी के कार्ड्स आए हुए हैं उनको क्लिक करना है और मुझे सेंड करनी है वो उस पेज पे, ताकि मैं फिर आपको शॉपिंग वाउचर्स दे सकूं। उस शादी के लिए आप जाएं, मुख्तलिफ ब्रांड्स पर चीजें वहां खरीदें। हमारे साथ हमारे मेहमान, लेकिन अब थोड़ी सी हम बात करते हैं जी ड्रेस के हवाले से, और फिर हम ज्वेलरी पे आएंगे। ड्रेस पे आप हमें बताएं दोनों, मिनल आप भी और आप भी वजाहत, कि हमारे यहाँ जैसे अभी आपका इन्होंने पहना हुआ है, एक टिपिकल रंग है जी, मायो है तो हमने पीला ही पहनना है, या ये चीजें अभी खत्म हो गई हैं? अभी भी लड़कियां वही चाहती हैं? मेरे हिसाब से खत्म हो चुकी हैं। ये बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। एज अभी मैं दुल्हन की नहीं बात कर रही, नहीं दुल्हन के अलावा भी, अगर दुल्हन के अलावा भी आप देखें तो पीपल यूजुअली वे
वाइब्रेंट कलर्स ऑन मेहंदी। माइयों मेहंदी में वाइब्रेंट कलर्स पहने होते हैं उन्होंने, और जरूरी नहीं है कि आपने जी वो गरारे पहने और टिपिकल कपड़े जो होते थे येलो और ग्रीन। अब दुल्हन भी जो स्पेशली होती है वो भी डिफरेंट कपड़ों में होती है, डिफरेंट कलर्स में होती है, लाइक ऑरेंजेस, पर्पल्स और बेजेस, पिंक्स इन ड्रेसेस में होती है। एंड क्योंकि उसको शादी के दिनों में इतना डार्क कलर्स पहनने का मौका नहीं मिल रहा होता ना, सब कहते हैं नहीं ऑफ व्हाइट में जाओ, बेज में जाओ। बहुत सारी लड़कियां भी होती हैं जो पुराने जमाने के लाइक टिपिकल, वो ये नहीं कहती हमें पूरा येलो येलो बना के नहीं बिठा देना या हमें पूरा ग्रीन ग्रीन बना के नहीं बिठा देना। इवन दे वांट वैरायटी, उनको भी चाहिए कि अब क्योंकि आजकल लड़कियां, आपने देखा होगा एक ट्रेंड हो गया है कि मेरी दुल्हन की एंट्रेंस इस तरह होगी, वो बग्गी में बैठ के आएगी या वो इस तरह डोली में बैठ के आएगी। तो शी इज इवन वेरी पर्टिकुलर अबाउट हर क्लोथ्स भी होती है ना, बिल्कुल स्किन जो थोड़ा सा टैन टोन्स होती हैं, ज्यादा एशियन टोन्स कह लें आप उन्हें स्किन को, तो वो जो होती है तो वो थोड़ी, अगर आप येलो उस पर पहने, स्पेशली एक खास येलो होता है जो सिर्फ फेयर कॉम्प्लेक्शन पे अच्छा लगता है, वो फिर येलो आप पे येलो के भी बहुत सारे शेड्स होते हैं, वो आपको ब्लैक कर देता है और आपको टैन कर देता है। येलो के जैसे मस्टर्ड्स में आप ले लें उस तरह के टैन, थोड़े से जो टैन स्किन पीपल होते हैं वो थोड़ा सा मस्टर्ड्स में चले जाएं येलो की टोन्स में, और जो थोड़े से फेयर पीपल हैं जैसे उन्होंने जो येलो पहना हुआ है वो बिल्कुल ब्राइट येलो, एक सनशाइन येलो जैसे आप कहते हैं, उस तरह की येलोज में चले जाएं। हर कलर के बहुत सारे शेड्स की वैरायटीज होती हैं, तो यू कैन इवन प्ले विद शेड्स। ठीक है, अच्छा एक चीज मुझे बताएं जरूर, क्योंकि आपकी में भी ऑब्जर्वेशन जरूर होगी, एज अ वुमन हम सब ऑब्जर्व करते हैं कि जो लड़की बंदी ने जूते पहने, मैंने सबा के जूते देखे, मुझे तो पता है कहाँ के हैं, कैसे हैं, हाँ मैं नाज़नीन के जूते देख रही हूँ, इसी तरह हम लोग, मगर जो थोड़े जिनकी स्किन थोड़ी एशियन स्किन होती है, ज्यादा टैन कॉम्प्लेक्शन होता है, उनके लिए ओपन शूज पहनना है एंड देन उसके ऊपर चूड़ीदार पजामा पहनना, या वो फिर या तो फिर आप अपने इतने साफ सुथरे पैर हो तो उस वक्त आप फिर पहने इस तरह का ड्रेस, अदरवाइज थोड़े जो ड्रेप ड्रेस होते हैं ना, जैसे इस वक्त मैंने वजाहत का पहना है, तो उसमें मेरे पैर नजर नहीं आ रहे। What do you suggest? हाँ, माइयों में तो आई फील खुद से पहनने चाहिए, खुद से पहनने, लेकिन हाइट का इशू होता है ना, लेकिन अगर यूजुअली आपका ड्रेस जो होता है ना वो इट डिपेंड्स अपॉन योर वॉक, सही है, एंड मेरे हिसाब से हील्स पहनने के बाद ही आपकी ड्रेस की एक शेप नुमाया होती है, लुक आती है। तो विदाउट हील्स आई डोंट थिंक कि ड्रेस मजे का लगता है। एंड आई वुड रेकमेंड दैट यू शुड, जब इतना सब कुछ कर रहे हैं तो एक पेडिक्योर भी करा लें भाई। एग्जैक्टली, तो हमेशा ही वो तो दिस इज व्हाट नहीं जा सकती तो नाइस पेडिक्योर में, अगर फीट टैन हो, फेयर हो, जैसी हो, अ गुड पेडिक्योर विल मेक योर फीट लुक गुड। मेरा तो पैर बचपन में जल गया था, तो वो पूरे मार्क्स पे बने हुए, तो मुझे तो ये होता है कि मैं ज्यादा कवर पहनती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं कवर पहनूं, क्योंकि वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है मेरे लिए, वरना आपके पैर बहुत कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जब आप कलरफुल जूते पहनते हैं, इन तकरीबात में तो नहीं, इन तकरीबात में तो आप न्यूट्रल ले लेते हैं, एक आपने 2 सैंडल्स ले ली, सिल्वर गोल्ड सब पे चल जाती है, लेकिन आप अगर कोई कलर्ड चप्पल पहन रहे हैं और कलर चप्पल में फिर वो आपकी अगर पाँव की गंदगी होती है ना, वो साफ दिखती है, बहुत ऑब्वियस नजर आती है, बहुत ज्यादा, वो सब चीजें से नजर हटके आपके पैर पे पड़ जाती है। और मैं तो समझती हूँ सबसे पहले नजर पैर पे ही पड़ती है, पैर पे ही पड़ती है, पूरी पर्सनालिटी का इंप्रेशन पैर और हाथ से आता है। सफाई निस्फुल ईमान भी कहते हैं, तो प्लीज पहले पेडिक्योर, मैनिक्योर, अपनी पर्सनल हाइजीन उसको पहले सही करें, चाहे आप कितना भी खूबसूरत जोड़ा या ज्वेलरी पहना दें उन्हें, वो चीज नहीं नजर। कहते हैं कि रिश्ता देखने से पहले जो है वो नॉर्मली जो पुराने जमाने की बात थी कि पहले लड़की के पैर देखे जाते थे, हाथ देखे जाते थे, कितनी साफ सुथरी लड़की है, पैरों से अंदाजा पता चलती है। अच्छा, आजकल एक ये भी है, मैं दोनों डिजाइनर से पूछूंगी, होता ये है कि हम कहते हैं जी ऊपर से नीचे तक डिफरेंट कलर्स, ये हमारे जो बड़े बड़े डिजाइनर्स है ना, सब उन्होंने एक ट्रेंड शुरू किया, बहुत स्मार्ट भी लगता है। सबसे पहले HSY और फिर नोमी और लोगों ने भी ये चीजें शुरू की कि जी दुपट्टा डिफरेंट कलर का है, शर्ट डिफरेंट कलर की, और लोअर जो है वो भी डिफरेंट कलर का है। बट अभी अगर इस तरह का फायदा, तो फिर ये हो सकता है कि आप डिफरेंट दूसरे सूट्स के साथ भी पहन सकते हैं, वही शर्ट आप किसी और प्लाजो के साथ, किसी और लोअर के साथ, घघरे के साथ चीजें पहन सकते हैं। मेरे हिसाब से जैसे आप कहते हैं कि जी अगर आपने लॉन्ग शर्ट्स बेसिकली अपने बनाई हुई हैं जी, सही है, तो वो
तो आप इजीली कैरी हो सकती हैं इफ यू हैव लाइक नी लेंथ शर्ट्स, बिकॉज आजकल की जो लेंथ हैं वो आपकी 36 से लेके 42 तक लेंथ हुई हुई है, शॉर्ट लेंथ हैं, तो उसको यू कैन वेयर इट विद स्ट्रेट पैंट्स। सही है, आप दुपट्टा शिफॉन का उसके साथ ले सकते हैं। सही है, नॉर्मल एजिंग वाला दुपट्टा आप ले लें शिफॉन का, उसके बाद यू कैन वेयर इट इन अ पार्टी। राइट लेकिन अब वो अगर हम कहीं ऐसी तकरीब में जा रहे हैं तो आप उसके साथ घघरा या लहंगा कर लें, अदरवाइज स्ट्रेट पैंट्स के साथ चलें। एक चीज ये सबसे पहले बोलूंगी कि जैसे फॉर एग्जांपल आजकल आई हुई हैं शॉर्ट शर्ट्स आर वेरी इन, पर आपको अपने बॉडी टाइप को भी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, योर बॉडी टाइप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये नहीं कि एक बल्जी, एक थोड़ी सी प्लस साइज वेट एक खातून है या एक लड़की है जिसके थोड़े से टायर्स और बल्जेस निकले हुए हैं और वो शॉर्ट शर्ट और एक सिगरेट पैंट में आ गई, तो शी विल लुक वेरी बैड इन इट, वो उसकी बॉडी को सूट नहीं करेगा। तो आपको अपने बॉडी टाइप के हिसाब से, एंड देन नेक्स्ट थिंग योर कॉम्प्लेक्शन, दो चीजें आप खास तौर से ख्याल में रखें कि आपकी बॉडी टाइप के ऊपर कौन सा कट, कौन सा फ्लेयर सूट करेगा, शॉर्ट शर्ट सूट करेगा, लॉन्ग शर्ट सूट करेगा, क्योंकि अब तो माशाल्लाह से वी हैव सो मेनी वैरायटीज। हम बात हमेशा थोड़ी सी बल्कि औरतों की कर रहे हैं जो बहुत। अब आप बताइए बच्ची के साथ ये वो जमीन पे पोछे लगाने वाले जो आजकल कपड़े चले हुए हैं, अगर वो बेचारी पहन के चले तो वो बच्ची संभालेगी या अपने कपड़े हम सब पहन तो नहीं पाती होगी, इसके साथ तो अपना वो भी देखना चाहिए कि किस तरह से। ये बहुत जो तुमने लेंथ पहनी अभी मिनल के पहना हुआ है ना सिल्वर लाइनिंग का, तो ये वाली तुम्हारी लेंथ बेस्ट है इस वक्त आजकल की जो स्टेज है तुम्हारी। स्ट्रेट शर्ट्स में ये होता है कि टेंशन नहीं होती, बच्चा संभालना है या उठना है बैठना है, आपको टेंशन नहीं होती, आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे हम जी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आपसे बात करेंगे कौन से फेस कट पे किस तरह की ज्वेलरी, किस तरह के हाथ पर किस तरह का बैंगल बेहतर लगेगा। एक ब्रेक। बल्ले 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 नाचे है ये बावला जिया, बल्ले बल्ले ले जाएगा सावला पिया, चले चले नैनों में जैसे प्यार का दिया, बल्ले बल्ले नाचे है ये बावला जिया, बल्ले बल्ले ले जाएगा सावला पिया। चले 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 जी प्यारे पाकिस्तान, सितारे की सुबह में आपको खुशामदीद दोबारा कहेंगे। ये इतनी मेहनत लगानी पड़ती है ब्रेक में चेंज करने के लिए। ये जी उससे पहले मैंने वजाहत का ड्रेस पहना था, इस वक्त मैंने सिल्वर लाइनिंग मिनाल का ड्रेस पहना है, और अब हमारी मॉडल्स इस वक्त ज्वेलरी के बगैर इस वक्त तैयार हैं, क्योंकि हम इस सेगमेंट में खास ज्वेलरी की बात करने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि वो हमारे डिजाइनर्स की हेल्प से और फिर सैब्स की परफेक्ट टीम की हेल्प से क्या नजर आ रही हैं इस वक्त। वो सुबह भी आपने देखा था 9 बजे उन्हें, और अब भी आप देखिएगा। आइए जी।
हमारी वो मॉडल्स जो सुबह मैंने आपको दिखाई थी अपने पहले सेगमेंट में, मेरी और आपकी तरह बगैर मुंह धुले जो होती हैं, उस वक्त हम बिल्कुल वो लग रहे होते हैं, लेकिन मेकअप शेकअप करने के बाद और खास तौर पर माइयों और मेहंदी के इवेंट के लिए तैयारी के बाद आप ऐसी न। अच्छा, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो अभी ये ज्वेलरी के बगैर हैं, शूज भी अभी इन्होंने चेंज नहीं किए। मुझे इन सब में सबसे अच्छा, अब्सा का तो बहुत ही अच्छा है अब्सा का, लेकिन सबसे अच्छा हेयर डू मुझे इनका माया का लगा है ना। पर्सनली ये मेरा बड़ा फेवरेट स्टाइल। ये देख लें आप, ये सबसे क्यूट हेयर डू है, सॉफ्ट भी है, लाइक यू नो नाइस भी। Another one, like you know, वो जो ब्रेडिंग हुई भी है इनकी टर्कोइज में, सॉरी नाम भूल गई हूँ, मीना। हाँ मीना। ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो जो आपकी मेहंदी की लुक होती है उस पे वही है। हाँ, स्पेशली आजकल जो ब्रेड्स का बिल्कुल एंड लेने लगे हैं ना, बिल्कुल और वो कर्ल्स को आप स्वेल कर देते हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है मैसी ब्रेड। तो आजकल लड़कियों के पास घर में कुछ और हो ना हो, स्ट्रेटनर जरूर होता है, आयरन जरूर होगी, टोंग जरूर होगा, तो वो टोंग करने के बाद इन्होंने फिर ये ब्रेड एग्जैक्टली, तो ये बड़ा मैसी सा लुक आ जाता है, बट वेरी बहुत अच्छा लगता है ये। अच्छा, ये वाला भी आजकल बहुत इन है, ये हेयर स्टाइल अगर हम देखें, बिल्कुल इनको दिखाएगा, ये सब थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। ये बिल्कुल शाइस्ता, ये हेयर स्टाइल जो है ये बिल्कुल सॉफ्ट कर्ल्स होती हैं एट दी एंड, और लड़कियों को आजकल वही जो मैंने बताया कि ब्रेडिंग बहुत इन है। अच्छा, सारी चीजें जो है आपने आयरन से डाली हुई होती है, ये नहीं, ये भी इनकी भी टोंग से डली हुई है कर्ल्स, और उसके बाद जो ये फ्रंट पे ब्रेडिंग हुई भी है, ये बहुत लड़कियों की आजकल डिमांड होती है कि ये वाली ब्रेडिंग कर दें फ्रंट पे। जो ब्रेडिंग होती है, खास कोई फीचर किस्म का चेहरा होता है जिसके ऊपर ये हो? बिल्कुल, अगर बहुत बड़ा फेस है तो और आप उसके ऊपर यहाँ ब्रेडिंग करके टाइट कर दें, या बहुत ज्यादा चौड़ा फॉरहेड है, तो वो फिर बुरा लगता है। ठीक है, देन लाइक यू नो यू हैव टू डू सम बैलेंसिंग। ठीक है, अगर लड़कियां कहती भी हैं तो या तो वो टीका पहने बहुत प्रोमिनेंट सा, उसके साथ अगर चौड़ा फॉरहेड है तब अच्छा लगेगा। ठीक है, वरना फिर ये होता है कि अगर फेस छोटा है, छोटे छोटे फीचर्स हैं, आपने ब्रेडिंग किया, लुक्स ब्यूटीफुल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम एक कॉल भी ले रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है शाहिद साहब? ठीक ठाक जी, बिल्कुल सही, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कौन सा है सितारा हमारे साथ? मैं नुसरत बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, लाहौर का सितारा, ठीक है जी। जी नुसरत, क्या कहेंगी? प्रोग्राम देख रही हैं, हमारे एक्सपर्ट से कुछ सवाल करना है। बिल्कुल, मुझे तो 2-3 सवाल भी करने हैं, और मैं तो वैसे भी अब सवाल करने की ऐसे कि जो मैं पूछना चाहती हूँ वो मुझे साथ साथ सुनने को मिल रहा है, और मेरी वो जो कहते हैं ना कि जो मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ उससे पहले मुझे उसका आंसर मिल जाता है। तो बड़े अच्छा शो जा रहा है, हर चीज का बता रहे हैं, बालों का स्टाइल, मेकअप का, कपड़ों का। सबसे मसला पता क्या होता है, अक्सर देखे कि हम लोग फंक्शन पे जाते हैं तो सब मेहंदी में या माइयों में जाते हैं ना, तो कुछ लड़कियों ने इस किस्म के स्टाइल बनाए होते हैं, कपड़े बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन हेयर स्टाइल इतने गंदे होते हैं ना कि उनके कपड़े भी डल पड़ जाते हैं। तो ये बता रही हूँ, इतने सॉफ्ट तरीके से बालों का स्टाइल तबा ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि किस तरह मेकअप स्टार्ट करना चाहिए मेहंदी और माइयों का। और इस हवाले से बात करूँ, जिनके हल्के बाल हैं वो तो एक्सटेंशन लगा के लंबे कर लेती हैं, लेकिन ऐसा भी होता है लुड्डी माइयों के दरमियान वो एक्सटेंशन गिर जाती है, वो चीज अक्सर देखते हाँ, एक्सटेंशन गिर जाती है, गिर गई, और इतना हम लोग हंसे यार, वो ये तो निगाह आज के बाद नहीं करना आपस में। नहीं, वो फिक्सेशन में कोई प्रॉब्लम होती है। हाँ, वो प्रॉब्लम थी, लेकिन अच्छे तरीके से जैसे बता रहे हैं ना कि हाँ भी कॉलेज आपने कभी देखा किसी मॉर्निंग शो होस्ट की गिरी हो एक्सटेंशन? नहीं गिरी ना। देखा, मॉर्निंग शो से तो मैं बहुत कुछ सीखने को मिला है, और स्पेशली ये जो हम सितारे से हमें बहुत कुछ मिला है। चले, आपका बहुत भी वाउचर दे दें आप प्लीज। जी बिल्कुल, आपको शॉपिंग वाउचर मैंने दे दिया, ठीक है, आपको जूते के शॉपिंग के लिए मैं आपको वाउचर दे रही हूँ। थैंक यू। अच्छा नाज़नीन, शनैरे जो हैं वसीम अकरम की जो वाइफ
वाइफ हैं और बड़ी खुश हैं वो आजकल, क्योंकि लक्स स्टाइल अवार्ड होने वाला है, उसमें वो आपकी ज्वेलरी पहनने जा रही हैं। और खुश ये वो इसलिए हैं कि पहली दफा वो किसी पाकिस्तानी ज्वेलरी डिजाइनर की ज्वेलरी पहन। मुझे कह रही थी कि मैं पहली दफा पाकिस्तानी ज्वेलरी डिजाइनर के पहन रही हूँ, एंड शी इज सच अ नाइस पर्सन। मैं उनसे जब मिली हूँ तो मुझे इतना अच्छा, शी इज अ लवली पर्सन, इतनी वार्म, इतनी फ्रेंडली और इतनी स्वीट के लगता ही नहीं कि हम इतनी वसीम अकरम फंसे ना। बहुत ये नहीं। अच्छा सैब कर रहा है और ज्वेलरी मैं उनको दे रही हूँ। और मैं जी आपको बता दूं, सबा सिर्फ ये तो हम सबा की बहुत अच्छी बात है कि हम बुलाते हैं, आ जाती है सबा। आज तो रिहाम खान और भी बहुत सारे लोग हैं जो सबा से इनकी एक्सपर्टीज को मांगते हैं और ये उन्हें देती हैं। तो आप जो इतने खूबसूरत चेहरे बने हुए हमारे देख रहे होते हैं ना स्क्रीन पे, सबा का बड़ा काम होता है इसमें हाथ होता है। ओके नाज़रीन, अगर अब आप आए, हम पहले ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इन मॉडल्स को लेके जाएंगे नाज़रीन के स्टॉल पर, और फिर नाज़रीन बताएंगी कि इनके फेस कट के साथ, इनके इन ड्रेसेस के साथ कौन सी ज्वेलरी पहननी चाहिए, कौन सी नहीं। ज्वेलरी रखने के डूज एंड डोंट्स भी आपको पता चलेंगे इस ब्रेक के बाद। जहाँ के सिल्वर ज्वेलरी है जो कि 1% गोल्ड भी है इसमें एडेड, ताकि वो आपकी सिल्वर ज्वेलरी कभी काली ना हो, रोडियम काली ना हो। स्विम भी कर सकती हैं इसमें। ओके, जितने पानी में परफ्यूम नहीं लगा सकते। परफ्यूम नहीं लगाना है बाकी। अच्छा, ये अब आप हम बता दें कि चाहे गोल्ड, अगर कहीं गोल्ड काम भी है, जैसे ये वहाज का है ना ड्रेस, वजाहत कह रही हूँ, वजाहत का, तो अब ये इसमें गोल्ड भी और सिल्वर भी है, तो इसके लिए कौन सी ज्वेलरी होगी? और इस मैंने एक वेडिंग अटेंड करी थी जिसमें एक ब्राइड फुल गोल्ड का काम पहनी हुई थी, लदा। एंड जब मैंने उसको देखा, वो शॉक, शी वाज वेयरिंग अ डायमंड का सेट पूरा सिल्वर। तो हाँ, सिल्वर यानी व्हाइट गोल्ड में डायमंड का सेट। सो ये जो पहले जमाने का जो कॉन्सेप्ट होता था ना कि सिल्वर के साथ गोल्ड, अब मैं खुद एक हाथ में गोल्ड पहनी हुई और एक में सब सिल्वर का पहनी हुई, इसलिए ये मिक्स एंड मैच। पहले जमाने में सोफा सेट होता था तो सर मैचिंग कुर्सियां 2 रखी हुई होती थी, 3 पीस का सोफा सेट। अब वो नहीं रहा घरों में, एक और चेयर लगी होती है, एक और। तो ये जो कॉन्सेप्ट रखा है कि एक जैसी चीज ऊपर से नीचे तक बनाकर वो ही मैचिंग, वो चला गया है। बेस्ट पार्ट इज हर चीज यू कैन वेयर व्हाटएवर सूट्स यू। मैं कहती हूँ मिरर इज योर बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, अब हम डिजाइनर से पूछते हैं, जब बैंड कॉलर पहने होते हैं, जब बैंड, इसमें से तो कोई भी बैंड कॉलर नहीं है, लेकिन बैंड कॉलर पहने होते हैं, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं कि इयररिंग, इन लोगों ने बैंड कॉलर बना दिया, इयररिंग्स उस पे कैसे पहने जाएं? लंबे नहीं, क्योंकि वो हर वक्त छूते रहेंगे आपके कॉलर को। ऑलरेडी एक चीज यहाँ तक है, या टॉप्स पहने या जो लेंथ आप पहनी हुई है, दैट लेंथ इज परफेक्ट फॉर इट, बिकॉज वो बार बार टकराएगा नहीं। और आजकल के काम ऐसे होते हैं कि अपना हाथ भी लग जाए तो उसमें उलझते हैं, एंड फिर वो ज्वेलरी भी अटकेगी, फिर आप अनकंफर्टेबल होंगे। यू आर वेयरिंग, कानों में आप ऑनेस्टली बताएं कि आपके कान दुख रहे? नहीं। क्या कोई वजन है इनमें लटकता हुआ? नहीं। जब लोग कहते हैं ना, मैं एग्जीबिशंस पे बहुत बाहर जाती हूँ, वो कहती है उस स्टॉल में तो इतना वजनी कान का बुंदा, वो इससे कम प्राइस में दे रही हैं, और ये आप कह रही हैं कि ये प्योर है, ये तो हल्का है। तो क्या हवा भारी है? वो प्योर हवा है और वो लाइट है। राइट। उसी तरह से सिल्वर प्योर बहुत लाइट होता है, द लाइटेस्ट मेटल होता है। हाँ। तो अच्छा, ये यहाँ एजुकेट करने की बड़ी जरूरत है कि बहुत सारी ज्वेलरी आपको बहुत खूबसूरत नहीं बनाती। आपने बहुत कुछ पहना हुआ, बहुत सारा मेकअप किया हुआ, क्रिसमस ट्री बन जाएंगी फिर आप। तो लेस इज मोर, कम पहने, मिनिमलिस्टिक अप्रोच रखें। तो अब यहाँ से अगर जो आपका फीचर है उससे एक्सेंचुएट करें। अगर आपके हाथ खूबसूरत है तो आप ज्यादा हाथ पे ज्वेलरी पहन लें, ठीक है। अगर आपका फेस जरा राउंडिश हैवी है तो कम पहने कानों के पास, कि आपकी नजर मुंह पे ही पड़ेगी फौरन जाकर। हाँ, और चौड़ा ना करें, और चौड़ा ना कर दें, यहाँ से छोटे
छोटे टॉप्स पहन ले, स्टड्स पहन ले, छोटे वाले पहन ले, बैंगल्स आप पहन ले, कोई ऐसी चीज पहन ले फेस पे फिर ना फोकस जाए पूरा। ठीक है, अगर आपका फेस राउंड है, थोड़ा हेवी है, तो आप ऐसी ज्वेलरी ना पहने जो इसको और एक्सेंचुएट कर दे। ठीक है। अच्छा, और जी यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें। ठीक है, आ जाए। इसके लिए ये निकाला था बेटा। आप कैमरे पे इनका खूबसूरत हेयर डू भी दिखा सकते हैं, पीछे सैप्स की टीम ने यहाँ कर ले, हाँ, ताकि नजर आ जाए लोगों को। अब ये इनकी नेक जो है थोड़ी सी लंबी है, शी कैन अफोर्ड टू वेयर लॉन्ग डैंगलिंग चीजें। ठीक है, यंग है, ट्रेंडी कपड़े मॉडलिंग कर रही है तो पहन ले, जरूरी नहीं कई जो मॉडल्स पहनी हुई होती है वो हम जब पहन ले तो बहुत अच्छी लगेंगी हमारे। ठीक है, सही, आप पहनेंगे। लेकिन ये इन्होंने बताया कि अगर आपकी नेक लंबी है तो डैंगलिंग चीज को लटकने वाली चीज भी जो है वो आप आराम से पहन सकते हैं। ठीक है, ओके। और कुछ का ये होता है कि नेक अक्सर हमारे यहाँ बहुत लंबी नहीं होती, सिवाय मॉडल्स के, हम मोटी मोटी नेक वाले लोग होते हैं। तो ना पहने तो बड़ी मेहरबानी। नहीं तो अच्छा, वो फिर कैसे? लंबे ना पहने, छोटे टॉप, छोटे पहने, मीडियम हाइट आपकी भी लेंथ जो है वो पहनी जा सकती है। ठीक है। अच्छा, और नेक में जो लोग पहनना चाहते हैं कोई पीस, राइट, ये दिखा सकते हैं आप, बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस, अच्छे। अच्छा, आ जाओ जल्दी से आ जाओ, जल्दी, फिर हम अपने शूज पे लेके जाओगे। आ जाओ, आप आ जाओ। अच्छा, अगर नेक आपकी बहुत कोई थोड़ी मोटी है या आपने वेट पुट ऑन किया हुआ है तो उसमें नेक पीस कोई पहने? ये पहन के आप देखिए, और फिर मैं एक कान में ये पहन के दोनों दिखाऊंगी। मैं नेक पीस के बारे में बात कर रही हूँ कि नेक पीस पहने। अगर नेक बहुत मोटी है तो मेरा नहीं ख्याल कि प्लीज ना लंबा पहन ले, कुछ लंबा। अब जैसे शर्ट्स जैसे आपने पहना हुआ, हाँ, लंबी चीजें पहने तो उससे हाइट भी आ जाती है, लेंथ आ जाती है एक चीज। लाइक अगर आप छोटी सी कमीजें जैसे उन्होंने बताया कि हैवी है थाइज या कुछ छोटी पहन ले तो आप यू आर एक्सेंचुएटिंग अपनी सब वो एबनॉर्मल चीजों को। राइट, मैं एक कान में एक पहना रही हूँ और एक कान में एक, ताकि आप ये आप देख लें कि राउंड फेस का हमने आपको बता दिया, आप खुद पहन लें। आ जाए जल्दी से, आप भी आ जाए, जल्दी ले लें। अच्छा, ये अब यहाँ आजकल चूंकि रिंग्स का बड़ा फैशन है और आपने देखा होगा ब्राइड्स भी 1 या 2 रिंग्स आजकल पहनने लगी है मोटी सी, लेकिन यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है, ये देख सकती हैं आप कि किस तरह के हाथ में वो मोटी रिंग्स जो आजकल फैशन में वो सही लगती हैं, कुछ के बहुत बुरी भी लग रही होती हैं। आप बता दें अगर तो। बिल्कुल आई एग्री कि मोटी अगर फिंगर्स है तो उन पे इतने बड़े बड़े ना पहने तो अच्छा ही। हाँ, एंड स्पेशली अगर आपने, मैंने तो ये सैप से एक्रेलिक्स कराए हुए हैं जी, ये मैं हर 15 दिन बाद जाती हूँ समीना से जाके एक्रेलिक्स करवा रही होती हूँ, तो ये तो मैंने चूंकि सैप से ही कराए में मेरी लंबी उंगलियां लग रही हैं, वैसे इतनी है नहीं, इसलिए मैंने ये पहन लिया। बट अगर मेरी अपने नेल्स होते और वो छोटे होते तो मैं कभी भी ये शायद रिंग ना नहीं पहनती। तो ये चीजें आपको अपने ध्यान में रखनी है। ओके, हाँ, चेंज करिए, आप चेंज कर लें इतने। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ आपको, अगर मेरे दोनों डिजाइनर्स यहाँ आ जाएं, आप भी आ जाएं और मिनल आप भी आ जाएं। अच्छा, ये कोलहाट के जूते हैं, कोलहाट के, और ह्यू के नाम से आप जो है ये जमजमा पेन की शॉप भी है, ये इस वक्त जूते इन्होंने लगाए हुए हैं। अब हमारे यहाँ चूंकि शादी और ब्याह में ज्यादा, शादी वलीमे वाली में सैंडल्स और लंबी हील्स, और इन ड्रेसेस पे आप इसको क्या रिकमेंड करेंगे, किस किस्म के ड्रेसेस पे ये पहन सकते हैं? ये वाले देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने एक एग्जांपल आपको दिखाई एक मदर की जिनकी एक छोटी बेटी है, तो इस तरह की जो लेडीज हैं जिनको बच्चों के साथ डील करना पड़ता है तो दे डू नॉट। हमसा को यहाँ भेज सकते हैं, हमसा को पहना के देख लेते हैं। हमसा ने बल्कि इस वक्त हील पहनी हुई है, आई गिव हर क्रेडिट, बट यूजुअली ज्यादातर इतने स्टैंडिंग लंबे फंक्शंस के लिए छोटे बच्चों के साथ लेडीज प्रेफर करते हैं कि वो फ्लैट्स पहने, वो इतने लंबे हील्स जिस तरह के अभी मैंने पहने हुए हैं, दीज आर लाइक 4 इंचेस या 6 इंचेस, वो प्रेफर नहीं करते। अच्छा, लेकिन जिस तरह का ड्रेस मैंने मिनाल इस वक्त आपका पहना है, इस पे मैं अगर हील्स के बजाय फ्लैट पहन लूं तो वो बहुत अजीब लगेगा, वो अजीब लगेगा, वो शेप नहीं आएगा, वो शेप नहीं आएगा, एग्जैक्टली राइट। तो इस तरह की, इसी तरह के लॉन्ग फ्लेयर, लेकिन जैसे अम्सा ने पहना है तो अम्सा आप बड़े आराम से फ्लैट भी पहन सकती हैं और ये हील्स भी पहन सकती हैं, इनको एडवांटेज। मुझे प्रैक्टिस है इस वजह से। अच्छा, ओके। अच्छा, और हमारे जिस तरह के ये ड्रेसेस हैं, एंड स्पेशली आजकल जिस तरह के शॉर्ट जो लेंथ है वो चल रही है, शॉर्ट लेंथ पे तो फ्लैट्स आप बहुत आराम से, इजीली और बहुत स्मार्ट लगते हैं। हाँ, लेकिन जहाँ आपने जैसे
अभी भी आपने जो हील्स पहने हुए देन आर नॉट दैट लॉन्ग, थोड़े से, ठीक है ना, सिर्फ आई थिंक 3 इंच 4 इंचेस होंगे। तो इस हील्स में भी एक आपका एक लुक आ रहा है। तो इस तरह की फ्लेयरी ड्रेसेस में आप ज्यादा लंबी नहीं पहने, 4 इंच की हील ना पहने, 6 इंच की हील ना पहने, थोड़ी सी 2 इंच की 3 इंच की पहने, जस्ट टू गिव योर बॉडी अ होल शेप। ठीक है, आ जाए प्लीज। और आखिर में, इससे पहले कि मैं रैंप कराऊं, मैं सबा से वो 4 चीजें जो मेकअप से पहले, आज आपको इवेंट पे जाना है, मेकअप से पहले वो 4 चीजें जिनका आपको ख्याल रखना है। एक तो मैं खुद ऐड कर देती हूँ, नींद थोड़ी उससे पहले वाली रात बिल्कुल, उससे पहले आप नींद पूरी कर लें। एक आपको जब शाइस्ता मेकअप आपका फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, कराना है, उससे 3-4 रोज पहले आप एक फेशियल जरूर करा लें। गुड, ठीक, ताकि आपकी स्किन जो है वो डिहाइड्रेटेड ना हो, मॉइस्चराइज हो जाए और अच्छा ग्लो आए आपके फेस पे। और पानी खुद अपनी डाइट में बिल्कुल बिल्कुल, पानी बहुत पिए। दूसरे ये कि फेशियल भी आपको कराना है और एक और चीज का ख्याल रखना है, अगर आपके फेशियल हेयर ग्रोथ है तो वो नहीं, तो आप 1 हफ्ता पहले फेस वैक्स करा लें। 1 हफ्ता पहले, क्योंकि उसको फिर सेटल होने में टाइम लगता है। ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि हर फंक्शन से पहले आपका मैनिक्योर पेडिक्योर कराना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप अपना मेकअप कर रहे हैं, फेस प्रिपेयर कर रहे हैं, वैसे ही आपके हाथ पैर बहुत खूबसूरत लगने चाहिए। ठीक है। और हमसा, आपसे जाने से पहले जल्दी जल्दी माओ को ये बताएं कि बच्चे का जो बैग तैयार करना है वो दोपहर को तैयार करके रख लेना है, वो क्या क्या चीजें हों उसमें? उसमें डायपर्स हैं, दूध है और इसकी फीडर, पानी की बोतल, सब चीजें। 2-3 ऐसे रेटल्स, ऐसे खिलौने जो इनको बहुत अच्छे लगते हैं ताकि अपने काम में लग जाएं। ओके। और एक्स्ट्रा 2-3 फ्रॉक। हाँ, फ्रॉक, ड्रेस या जो भी। अब जैसे इसको प्रॉब्लम हो रही है ड्रेस में, तो ऑब्वियसली इसका चेंज होगा। हाँ, तो ये रिलैक्स हो जाएगी। लेकिन थोड़ी देर मामा ने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली, अच्छा ड्रेस बना के, अब बाकी ये अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। बहुत मुश्किल से पहनते हैं। ओके जी। हाँ, एक चीज और जो मैंने लोगों से कहा था नाज़रीन प्लीज, ये सिल्वर ज्वेलरी हम ले तो लेते हैं या कॉस्ट्यूम ज्वेलरी बहुत एक्सपेंसिव ले लेते हैं, इनको रखने का बेस्ट तरीका क्या होता है? टिश्यू या सॉफ्ट फैब्रिक में, मलमल टाइप की चीज में लपेट के प्लास्टिक के जिपलॉक बैग, प्लास्टिक के जिपलॉक बैग में हम लोग बेस्ट। खुला रखने से आपकी अपनी चीजें भी, उनका लस्टर चला जाता है, शाइन चली जाती है। ठीक है। जैसे मैं हर किसी को कहती हूँ, आप लोग अचार बनाते हैं, बना के मर्तबान में रखते हैं, 6-6, 8-8 महीने फिर खा सकते हैं ना, संभाल के रखते हैं। हर चीज जिस तरह चीज को आप संभाल के खुद रखेंगी, वही संभल के रहेगी, चाहे वो रिश्ता, कपड़े। सही बात कही आपने, चाहे वो रिश्ता। कितनी प्यारी बात है। आ जाए हमारी जी आज सेब्स की एक्सपर्ट टीम सबा के साथ जाई। आज से काम शुरू हो गया है, लक्स स्टाइल अवार्ड है कल शहर में, कराची में, तो ये भी और नाज़रीन भी उसमें मसरूफ होंगे, हमारे डिजाइनर्स भी आई एम श्योर मसरूफ है, मुख्तलिफ एक्टर्स ने आप लोगों से अपने कॉस्ट्यूम्स बनवाए होंगे और हम बहुत अच्छी चीज देखने जा रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगी वो ट्रांसफॉर्मेशन जो एक घरेलू लड़की से अब जरा एक मॉडल लुक आ गया इनमें, और वो सैब्स और नाज़नीन और हमारे दोनों डिजाइनर्स की काविश है, मेहनत है। हम मॉडल्स की वो 9 बजे जो तस्वीर, जो लुक था, वो दिखाना चाहूंगी पहले मैं आपको। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हटना भाई सामने से जरा। हाँ, ठीक है, ओके। सितारे की सुबह के फेसबुक के पेज को जरूर करें ज्वाइन, हम उसको खुद पढ़ते हैं, मैं प्रोग्राम के बाद खुद बैठती हूँ और उस पर सजेशंस आपकी जो होती हैं वो सर आंखों पर हमें बताते रहिए, हम आपको कैसे, अपने आप को कैसे ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए जी, म्यूजिक लगा दो भाई तो ज्यादा अच्छा है। और मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई। बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई। कभी
हमें अपने इवेंट्स पे जाना है, हमें अगर पार्टी में क्या हमें मेहंदी और माई और टिपिकली जाना है तो उसके लिए तैयार कैसे होना है, इन सारी बातों को लेकर कि अपने इन लॉज को और अपने बच्चों को तो मैनेज करना है, लेकिन इसके साथ साथ अपने लिए टाइम कैसे निकालना है। जी सबा, ये देखिए आप यहाँ पे शाइस्ता कि वो उनकी सारी ख्वाहिशात को पूरा किया जा रहा है जो कि आजकल लड़कियों की होती हैं कि मुझे मेहंदी पे जाना है एंड आई वांट ग्लिटरी आईज। ग्लिटरी आईज, हाँ, तो वो थोड़ी हेवी भी हो जाती है। एग्जैक्टली, और वो ग्लिटर शायद लड़कियों को आजकल अच्छा लगता है कि ब्लिंक करता है थोड़ा, वो वंस दे आर डांसिंग एंड ऑल। तो उसी पे कादिर इस वक्त इनका मेकअप कर रहे हैं। कादिर ने बड़ा ग्रीन भी दिया है बट ये तो उसको सॉफ्ट भी रखा है। अच्छा, एक चीज और बता दें हमें, आईज अगर आप क्लोज करें थोड़ी, तो ये जो आई शेडो अप्लाई करते हैं स्क्रीन पर, आप कैमरास अगर आ जाएं सामने, तो हम नॉर्मली जो जैसे ये डीप सीटेड सी आई है तो अंदर है आके, तो इसको किस तरह कहाँ तक आई शेडो लगाना चाहिए और उसके बाद जो डेप्थ देनी होती है आंखों में वो कहाँ से कहाँ तक देनी चाहिए। शाइस्ता ये देखो डीप सेट आईज है इनकी, तो कादिर ने उतनी डेप्थ नहीं दी है। जब आई छोटी होती है या आई ड्रूपी होती है तो आपको क्रिएट करना पड़ता है सॉकेट। यहाँ पे क्योंकि इसकी हमें इतना एरिया मिल रहा है आई पे कि कादिर ने ग्रीन लगाया है एंड देन उसने हल्का सा ब्राउन के साथ उसमें एक डेप्थ दी है, इसको मर्ज किया है और फिर उसके ऊपर ग्लिटर दे दिया। कॉर्नर्स होते हैं आई के जो कॉर्नर्स होते हैं डेप्थ देने के लिए, आई की शेप देने के लिए, इसमें ये डार्क करने होते हैं हमेशा। बिल्कुल, ये डार्क करने होते हैं बट इट डिपेंड्स। देखो ऐसी आई है तो थोड़ा सा उसको एग्जैजरेट करके कादिर ने डेप्थ दी है, लेकिन अगर आई छोटी होती है तो आप इनर साइड पे रहते हैं, यू डोंट टेक इट आउट, यू डोंट स्ट्रेच इट, वरना वो चाइनीज लुक हो जाता है। ओह अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। जरूरी नहीं है कि आपको डेप्थ देनी है, आपको पता होना चाहिए कि आपको डेप्थ देनी है तो आपको कितनी देनी है, कहाँ पे एंड करना है उसको। आई का मेकअप स्टार्ट करते हुए सबसे पहले बेस लगाने के बाद आप अपने आईब्रोज को जो है वो थोड़ा नीट करेंगे। बिल्कुल, आईब्रोज को नीट करते हैं आप, और दूसरी चीज क्या है कि आई बेस जरूर लगाएं शाइस्ता। रीजन इज दिस कि जो भी आप कलर यूज करेंगे, इफ यू आर अप्लाइंग एन आई बेस, तो वो आपका कलर जो है वो स्टे करता है आई के ऊपर। आई बेस लगाएं। आई बेस से मतलब क्या आपका वो बेस जो पूरे मुंह पे लगाई जाए, जो पूरे मुंह पे लगाई हुई है आपने, आप वो भी लगा सकते हैं, वरना आप क्रीमी बेसेस आती हैं वो रखें अपने पास, वो लगा लें। एंड आई पर्सनली प्रेफर कंसीलर। हमारी जितनी लड़कियां होती हैं उनके डार्क सर्कल्स तो हमारे कोई, हम तो बॉर्न डार्क सर्कल्स के साथ बिल्कुल होते हैं। एक तो देखो एक प्रॉब्लम होती है जेनेटिकल, दूसरी प्रॉब्लम ये होती है लैक ऑफ स्लीप, जो कि आजकल हर लड़की का इशू ये है कि हमारे यहाँ जो है पूरी रात जागना है और सुबह में और 4 बजे ऑर्डर करना है, हेलो जरा ये फास्ट फूड तो भेज दें, और पूरी रात जागना है और पूरी रात फास्ट फूड खाना है। पिज्जाज आ रहे हैं और बर्गर्स आ रहे हैं, डिलीवरीज हो रही हैं घर के ऊपर। तो वो प्रॉब्लम क्या करती है कि वो इनके डार्क सर्कल्स अंडर आए। अब ये देखो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है बहुत रात में जागती होंगी कि अंडर आए, इन सारी बच्चियों के साथ इशू ये होता है कि मैं देखती हूँ इतनी फाइन लाइंस जल्दी आना शुरू होती हैं और डार्क सर्कल्स। ये वाली चीज बड़ी मैंने देखी है, आजकल की बच्चियों के बहुत जल्दी फाइन लाइंस, ये अंडर आई जो है वो इतनी जल्दी रिंकल्स आती हैं, इसलिए कि एक तो एहतियात नहीं कर रही होती, सनब्लॉक नहीं लगा रही होती, बाहर जा रही होती है, ग्लासेस नहीं पहन रही होती, आई क्रीम्स नहीं लगाती हैं, ठीक है, मॉइस्चराइजर नहीं लगाती, अपनी स्किन की केयर नहीं करती, क्लिनजिंग नहीं करती, कुछ भी तो नहीं करती हैं। ठीक, अच्छा अगर आपने एंजेलिना जोली बनना है तो एंजेलिना बनने के लिए आपको हाई चीक बोन्स अगर आपकी बाय बर्थ ना हो, आपके चेहरा जो है, तो वो फिर आप ये ऐसे क्रिएट करते हैं जैसे क्रिएट करते हैं। और इसको क्रिएट करने के लिए आप आजकल तो तुम्हें पता है कि ज्यादातर क्या है कि वो फेस स्कल्पटिंग हुई भी है, ठीक है जी। एंड आई लव दैट टेक्निक, क्योंकि स्कल्पटिंग जो आपके एक
एक फीचर को एनहांस कर देती है। तो शी हैज गुड हाई चीक बोन्स, लेकिन उसको थोड़ा सा कादिर ने और एनहांस कर दिया है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर एक के ऐसे फीचर्स हों, और जरूरी ये बड़ा है कि आप जितनी भी चाहे मोटी हो, जितना आपका वेट है, लेकिन अगर आपका चेहरा जो है वो आपको थिन लगाना है स्क्रीन पर या वैसे तस्वीरों में, तो आपको हाई चीक बोन जरूर बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। और वो बहुत आई थिंक मुझे ये फील होता है कि मेकअप में आपके बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये यहाँ इनके हाई चीक बोन्स पे अगर कुछ कहना चाहें आप? उनका बिल्कुल, आप इनका डिफरेंट शेप है। अब ये देखो, यास्मीन ने इनका थोड़ा सा डीप कॉन्टूर किया है, ठीक है, डीप कॉन्टूर करके उसने ब्लशर दिया है और फिर इस जगह पे शिमर देके इसकी हाई चीक बोन्स को एनहांस किया है। अच्छा, ये शिमर जो है, ये तस्वीरों में जब तस्वीरें आएंगी दुल्हन की दोस्त या दुल्हन की बहन जो भी है, तो ये शिमर बिल्कुल व्हाइट नहीं आ जाएगा? क्योंकि मेरा तो बहुत दफा ऐसा हुआ है कि शिमर लगाया गया और इतना व्हाइट आने लगा है। You have to select the right color. अच्छा, ओहो, you have to select the right color. शिमर के अंदर बहुत से कलर्स आते हैं, और जो मेनली मैंने देखा है बिग नो नो ऑफ मेकअप लड़कियां जो होती हैं, वो व्हाइट पाउडर सा होता है शिमर, वो लगा लेती हैं। और बहुत सी लड़कियों को मैंने गौर किया है, इवन जब वो टीवी पे भी आ रही होती हैं, और मैं उनके ऊपर गौर करती हूँ कि उन्होंने पूरे ये अंडर आई एरिया को व्हाइट किया हुआ होता है। उतना कोई अल्लाह माफ करे एंजल नहीं लगती है। अल्लाह, मैं दूसरा वर्ड नहीं यूज करना चाह रही, मैंने एंजल का जो भी ऑपोजिट है ना, वो समझ लें, वो लग रही होती है। यहाँ से लेके शुरू करती है व्हाइट लाइन और यहाँ तक एक लगता है कि विच आ गई है। और वो यू आर सपोज टू अप्लाई हाइलाइटर ओनली हेयर, ठीक है, आपकी चीक बोन पे होना चाहिए, नॉट के आप अंडर आई भी लगा के घूम रहे हैं उसको। ठीक है, ओके। तो हमारी ये जो दोनों मॉडल्स हैं, इनका मेकअप हुआ है अभी। लिप की शेप के लिए बता दें अगर सबा। लिप की शेप शायस्ता, अब ये बहुत तुमने अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ कि लिप की शेप के ऊपर जब आते हैं तो एक आउटलाइन बनाई है और अपने लिप को इनहेंस किया है, एंड उसके बाद लिप कलर में और आउटलाइन में कोई ब्लेंडिंग नहीं होती। आई हेट दैट, वो बहुत बुरा लगता है। तो आप लिप अपने इनहेंस करें, मगर उतने इनहेंस करें जो नेचुरल लगे, उसको अननेचुरली इनहेंस करने की जरूरत नहीं है, वो टू मच हो जाता है। और जरूरी नहीं कि हम ऐसी मीडिया से मिसालें ले लेते हैं, आप करीना कपूर और ये वो सब ले लें, तो उनके चेहरे पे जो चीज अच्छी लग रही है कि बहुत पाउटी लिप्स या इस तरह, तो वो हमारे चेहरे पे भी अच्छे लगे। देखो, लिप्स अपने चेहरे के हिसाब से तनासुब से अल्लाह ने आपको दिए होते हैं, उसको आप जाहिर है बेहतर कर सकती हैं थोड़ा सा काम करके, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपका मुंह अगर इस तरह का है और उस पर आप पाउटी फिर लिप्स इतने बना लें तो वो अजीब सा लुक आया। जरूरी नहीं है कि हर एक के ऊपर पाउटी लिप्स अच्छे लगे। इफ यू हैव ओवरऑल बिग फीचर्स, आप पे अच्छे लगते हैं, और अल्लाह ताला भी जो देता है ना, तो वो देख के देता है। देखो, कभी पतली नाक के साथ पाउटी लिप्स नहीं होते, बहुत बारीक नाक, कितनी प्यारी सी पतली सी नाक है, और छोटी सी नाक के साथ तो बारीक से लिप्स होते हैं हमेशा। तो वो जो सबसे बड़ा आर्टिस्ट है, वो आपको बहुत बैलेंस करके सब कुछ दे रहा है, तो उसको इतना ना खराब करें। अच्छा, ये बताएं सबा कि शादी और मेहंदी और मायूं, इनका डिफरेंस मेकअप का क्या होना चाहिए? भाई, शादी में भी मुझे सबसे अच्छा लगना है, लेकिन मेहंदी और मायूं में भी लगना है। देखो, इसका डिफरेंस ये होना चाहिए कि व्हेन यू टेक अ स्टार्ट विद मायूं, मायूं आप बिल्कुल सटल से स्टार्ट करें, ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट रखें। मायूं में अक्सर लोगों की मिलाद भी होती है। एग्जैक्टली, सटल सॉफ्ट आपका मायूं डे होना चाहिए, ठीक है। फिर उससे थोड़ा एनहांस करें आप मेहंदी को, ठीक है। और शादी में तो मैं प्रेफर करती हूँ कि ज्यादातर ये होता है, शादी में आप ब्राइट कलर्स पहन रहे होते हैं, रेड्स होते हैं, पिंक्स होते हैं, अपने लिप्स को थोड़ा एनहांस करें उसमें, और मेकअप आप फिर थोड़ा ग्रेजुअली डार्कर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमें बालों के हवाले से हम ये अगर दिखाएं स्क्रीन पर, तो इनका हेयर डू हो चुका है, अब इनका मेकअप स्टार्ट हुआ है। माया का आप देखें। अच्छा, इस पे बैक से दिखाएं आप शाइस्ता, ये देखें,
बहुत सिंपल, बिकॉज शी इज गेटिंग ड्रेस फॉर माइयो, तो वेरी सिंपल सॉफ्ट कर्ल्स एंड स्लाइड, एक हल्की सी ब्रेडिंग करके उसमें बीट्स लगा दिए। आप टोंग से, टोंग अगर दिखा दें, वो कहाँ है टोंग? हाँ, सबा टोंग दिखाएं। ये टोंग, अच्छा टोंग में आपको साइजेस मिलते हैं। ये जो कर्ल्स आए हैं सबा, ये कौन से टोंग से? ये पतले वाले, मीडियम। ये जो है ये पतला यूज किया है सबा ने, क्योंकि बहुत फाइन बाल है इसका। ठीक है, ये देखो कितना बारीक फाइन बाल है, अगर मीडियम करती तो स्टे नहीं करता। अच्छा, तो वो उसने करके उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया है। अच्छा, जो पतले बाल हैं उन पर हम बिल्कुल पतला वाला करेंगे ताकि स्टे करे। पतले के साथ अगर हल्के बाल हैं, अगर आपके बालों में अच्छा वॉल्यूम है, देन गो फॉर मीडियम। हाँ ठीक, राइट। जैसे अगर मेरे बाल हैं तो मेरे बाल पे मीडियम, ऑल्दो मुझे लगता है कि बड़ा वाला यूज हो तो ज्यादा बेहतर कर्ल्स आते हैं, लेकिन ये पर्सनली आई लव जो बड़ा वाला कर्ल आता तो वो बहुत वो वेव्स हो जाती हैं, वो ये मेरी हेयर लिटिल लैम्प नहीं आता। एग्जैक्टली। ओके, तो ये हमारा हेयर डू हुआ है। आप देखें, ये वो उस वक्त जब आपने सुबह दिखाया था मैंने इनको आपको, तो इनके बाल भी बस ऐसे वॉश लग रहे थे कोई, लेकिन अब जरा बाल जो है हेयर डू करने के बाद आप चेंज देखें आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरह से हमारी इस मॉडल में, ये लास्ट वाली मॉडल जो है यहाँ है, तो ये सब ओह ब्यूटीफुल, ये आपका बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, शी इज गेटिंग ड्रेस फॉर मेहंदी। लुक एट कलर बहुत अच्छे हैं मेहंदी के। ये आप टर्न हो जाओ, यू साइड पे हो, यू कैन हैव अ लुक फ्रॉम हियर। आप इधर देखो, लाइक दिस। ये सारे कर्ल्स किए हैं उन्होंने टोंग से, और पहले कर्ल्स किए थे, फिर उसके बाद उन्होंने एक साइड ब्रेड की फॉर्म में उसको शेप दिया है, एंड शी पुट सम फ्लावर्स। बहुत खूबसूरत ये हेयर डू, बहुत प्यारा लग रहा है। ये बिल्कुल उस तरह का है, वो कौन सी मूवी है जिसमें विद्या बालन ने हमारी अधूरी कहानी, हाँ, उसमें उसने इस तरह के वो हेयर डूज किए हैं ना, बड़े स्मार्ट हेयर डूज है उसमें उसके। हम एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे सितारे की सुबह में। हम अब बात करेंगे अपने डिजाइनर से। मेकअप और बाल तो हैं ही, लेकिन कपड़े कैसे, किस तरह से ज्यादा बेहतर बनाए जा सकते हैं जो आपके पास हैं, उनको, उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। आए सब मायू की रस्म का आगाज शादी से हफ्ता भर पहले शुरू हो जाता है। मायू में बैठते ही दुल्हन अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों से आजाद हो जाती है और अपनी तमाम तवज्जो अपने 16 सिंगार की तरफ लगा देती है, ताकि अपने अहम दिन सबसे खूबसूरत और मुनफरिद नजर आए। उपटन का लेप दुल्हन में मजीद निखार और खूबसूरती पैदा कर देता है, और ये रस्म मेहंदी की तकरीब तक जारी रहती है। जी प्यारे पाकिस्तान, सितारे की सुबह में आपको फिर खुशामदीद कहेंगे। और अब हम चलेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम कॉल्स भी लेंगे, और जितने आपको वाउचर्स मैं दे सकती हूँ, शॉपिंग वाउचर्स मुख्तलिफ ब्रांड्स के, लेकिन मैं दूंगी सिर्फ एक शर्त पे कि हमारे जो सितारे की सुबह का फैन फेसबुक पेज है, उस पर आपने आपके घर में जो शादी के कार्ड्स आए हुए हैं उनको क्लिक करना है और मुझे सेंड करनी है वो उस पेज पे, ताकि मैं फिर आपको शॉपिंग वाउचर्स दे सकूं। उस शादी के लिए आप जाएं, मुख्तलिफ ब्रांड्स पर चीजें वहां खरीदें। हमारे साथ हमारे मेहमान, लेकिन अब थोड़ी सी हम बात करते हैं जी ड्रेस के हवाले से, और फिर हम ज्वेलरी पे आएंगे। ड्रेस पे आप हमें बताएं, दोनों मिनल, आप भी और आप भी वजाहत कि हमारे यहाँ जैसे अभी आपका इन्होंने पहना हुआ है, एक टिपिकल रंग है जी, माइयों है तो हमने पीला ही पहनना है, या ये चीजें अभी खत्म हो गई हैं? अभी भी लड़कियां वही चाहती हैं? मेरे हिसाब से खत्म हो चुकी हैं। ये बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। एज अभी मैं दुल्हन की नहीं बात कर रही, नहीं, दुल्हन के अलावा
अगर दुल्हन के अलावा भी आप देखें तो पीपल यूजुअली वेयर वाइब्रेंट कलर्स ऑन मेहंदी। माइयों मेहंदी में वाइब्रेंट कलर्स पहने होते हैं उन्होंने, और जरूरी नहीं है कि आपने जी वो गरारे पहने और टिपिकल कपड़े जो होते थे येलो और ग्रीन। अब दुल्हन भी जो स्पेशली होती है वो भी डिफरेंट कपड़ों में होती है, डिफरेंट कलर्स में होती है, लाइक ऑरेंजेस, पर्पल्स और बेजेस, पिंक्स इन ड्रेसेस में होती है। एंड क्योंकि उसको शादी के दिनों में इतना डार्क कलर पहनने का मौका नहीं मिल रहा होता ना, सब कहते हैं नहीं ऑफ व्हाइट में जाओ, बेज में जाओ। बहुत सारी लड़कियां भी होती हैं जो पुराने जमाने के लाइक टिपिकल, वो ये नहीं कहती हमें पूरा येलो येलो बना के नहीं बिठा देना या हमें पूरा ग्रीन ग्रीन बना के नहीं बिठा देना। इवन दे वांट वैरायटी, उनको भी चाहिए कि अब क्योंकि आजकल लड़कियां, आपने देखा होगा एक ट्रेंड हो गया है कि मेरी दुल्हन की एंट्रेंस इस तरह होगी, वो बग्गी में बैठ के आएगी या वो इस तरह डोली में बैठ के आएगी। तो शी इज इवन वेरी पर्टिकुलर अबाउट हर स्किन टोन्स भी होती है ना, बिल्कुल स्किन जो थोड़ा सा टैन टोन्स होती हैं, ज्यादा एशियन टोन्स कह लें आप उन्हें स्किन को, तो वो जो होती है तो वो थोड़ी, अगर आप येलो उस पर पहने, स्पेशली एक खास येलो होता है जो सिर्फ फेयर कॉम्प्लेक्शन पे अच्छा लगता है, वो फिर येलो आप पे येलो के भी बहुत सारे शेड्स होते हैं, वो आपको ब्लैक कर देता है और आपको टैन कर देता है। येलो के जैसे मस्टर्ड्स में आप ले लें उस तरह के टैन, थोड़े से जो टैन स्किन पीपल होते हैं वो थोड़ा सा मस्टर्ड्स में चले जाएं येलो की टोन्स में, और जो थोड़े से फेयर पीपल हैं जैसे उन्होंने जो येलो पहना हुआ है वो बिल्कुल ब्राइट येलो, एक सनशाइन येलो जैसे आप कहते हैं, उस तरह की येलोज में चले जाएं। हर कलर के बहुत सारे शेड्स की वैरायटीज होती हैं, तो यू कैन इवन प्ले विद शेड्स। ठीक है, अच्छा एक चीज मुझे बताएं जरूर, क्योंकि आपकी में भी ऑब्जर्वेशन जरूर होगी, एज अ वुमन हम सब ऑब्जर्व करते हैं कि जो लड़की बंदी ने जूते पहने, मैंने सबा के जूते देखे, मुझे तो पता है कहाँ के हैं, कैसे हैं, हाँ मैं नाज़नीन के जूते देख रही हूँ, इसी तरह हम लोग, मगर जो थोड़े जिनकी स्किन थोड़ी एशियन स्किन होती है, ज्यादा टैन कॉम्प्लेक्शन होता है, उनके लिए ओपन शूज पहनना है एंड देन उसके ऊपर चूड़ीदार तैयार होकर खड़ी हो गई हैं। अब बच्चों को आपकी गोद में उठा रही है तो उनको चुभ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। बेटा अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन ने प्रोग्राम देख लिया तो मेरी मेरा बच्चा वो मामा के पास हाँ जी अच्छा हाँ ठीक है मैं कर लूंगी। अच्छा हाँ हमसा, तो इसको कैसे डील करती हो? बहुत मुश्किल होता है, इवन कोशिश करती हूँ कि इसको साथ लेकर ना जाऊँ, अक्सर मैं घर छोड़ के चली जाती हूँ। वेरी रूड। अच्छा तो घर में लोगों की हेल्प होती है ना? हाँ मेरी सास है, हाँ तो वो अक्सर इसको अपने पास रख लेती है, इवन शूट्स पे भी मुझे जाना होता है तो वो ये उनके साथ होती है। अच्छा तो उसको आदत है, तो अगर कहीं तकरीब में गए, स्पेशली जो माइयों मेहंदी जहाँ खवातीन बहुत होती हैं, वहाँ पे बहुत मुश्किल होती है, इसको भी बाबा नहीं होते ना साथ, तो वो कैसे संभालेंगे? फीमेल्स होती है सारी, लेकिन ये कि फीमेल्स के साथ ही थोड़ी इन टच रहती है, मेल्स के पास बिल्कुल नहीं जाती है, किसी मेल के पास नहीं जाती, फीमेल्स के पास फिर भी चली जाती है, फ्रेंडली भी है। लेकिन जब मैं खुद तैयार हो रही होती हूँ तो ये इसकी आदत होती है कि ये ब्लश एंड ब्रश लेके खड़ी हो जाती है, और साथ उस वक्त तो जो लिपस्टिक जाया होती है स्टेज पर, जब बच्चा शुरू कर दिया से ऊपर आ रहा है, चलने लगता है खुद, तो उस वक्त आपकी वो लिपस्टिक उठाकर नीचे कोई चीजें रखी तो आप रख नहीं सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते। अब तो वो स्टेज आई कि हर चीज बेबी टॉयज सेट्स लेते लिपस्टिक्स वगैरह के, आजकल तो सब लेते सेट्स, बच्चों के ब्यूटी सेट्स होते हैं, वो ले दें, दिल गेट हैप्पी विद दैट। फेंक देती है, इसके पास पूरा सेट है, हाँ लेकिन क्या करती है, देखती है कि वो बिल्कुल रियल नहीं है तो वो साइड पे फेंक के मेरी लिपस्टिक उठानी है और वो निकाल के पूरे फेस पे लगानी भी है, इसको पता है कि कैसे लगानी है। अच्छा लेकिन मैं आपसे ज्वेलरी की बात करूं, इस स्टेज पर आपने अगर थोड़े डैंगलिंग कुछ शिनलेस पहने या इस तरह बड़ा कुछ आपने पहना कान में, तो बड़ा रिस्की है, बच्चा तो ठप करके नोच लेता है, स्पेशली जो माएँ फीड करा रही होती हैं, वो स्टेज भी बड़ी खतरनाक होती है क्योंकि हाथ चलाने लगता है। ये भी बात सही है, तो उस वक्त ना पहने, उतार के हाथ में रख ले, फिर थोड़ी देर बाद पहन ले। मैं अपनी एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, आई हैव 4 बॉयज, और मेरे ट्विंस थे, एंड यस मेरे बॉयज ट्विंस थे, और मेरे बॉयज 3 महीने ट्विंस के थे। आई वाज जस्ट टेलिंग हर, जब मेरा 3rd था मेरे स्टमक में, सो आई हैव रेज्ड 4 बॉयज माशाल्लाह, ठीक है। एंड मुझे कहते हुए ये बुरा नहीं लग रहा कि वो अब तो माशाल्लाह खुद बाप बन गए हैं माशाल्लाह, बट ऐसे थे कि बिलीव इट और नॉट, लोग कहते थे इट्स अ प्लेजर टू हैव देम इन द हाउस। अगर एक दफा उनको बोल दिया जाता है बैठ जाओ, तो वो फिर मुड़ते नहीं थे, वहां से हिलते नहीं थे।
बिलीव मी इट्स अबाउट। लेकिन पता है उस वक्त के बच्चे भी शरीफ होंगे, आज के बच्चे तो अल्लाह मेरी अभी ग्रैंड डॉटर्स हैं, हमने काले कोले पिला नहीं मेरे भी ग्रैंड डॉटर्स अभी हैं। ट्रेनिंग इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग। मेरे यहाँ मेरी माशाल्लाह 2 बेटियां 1 बेटा। चलो बेटियों की दफा सब मुझे कहा करते थे कि नहीं गर्ल्स हैं इसलिए वो तुम्हारी बच्चियां छूती नहीं है चीजें और ये करती हैं। जब बेटा भी हुआ एंड लाइक यू नो मेरा जो घर था उस वक्त मेरा अपार्टमेंट, उसमें ड्राइंग रूम डाइनिंग के बीच में कोई वॉल नहीं थी, देयर वाज नो सेपरेशन। और मेरा हर चीज सारे शो पीसेस सारी चीजें सेंटर में लो टेबल थी, उसके ऊपर पीस रखा हुआ था। He never touched it. मेरी सब चीजें ड्रेसिंग टेबल पे सजी रहती थी। अच्छा। मुझे कहा गया था कि मेरी जितनी अपनी फ्रेंड्स थी वो सब फैमिली से नहीं, वो सब उठा के मेरी दोस्तें चीजें ऊपर रखती थी। और मेरे कभी भी नहीं हुआ। इट इज योर ट्रेनिंग दैट डिपेंड्स। टीच योर चाइल्ड दैट यू आर नॉट सपोज्ड टू टच इट। एक अपना एरिया, कंफी एरिया अपना दे, जोन जिसमें वो अपने टॉयज तोड़ भी दें, कुछ भी करें, यू हैव नो राइट टू से एनीथिंग। ठीक है, मगर बाहर निकल के लोग आके कहते थे कि तुम बच्चों को रिस्ट्रिक्ट करती हो, दैट इज रॉन्ग। तुम्हें ये चीजें हटा देनी चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे घर में छोटे बच्चे हैं। नहीं मैंने कहा नो वे, मैं नहीं हटाऊंगी। नॉट रूल यू, आप बच्ची को ट्रेन करके रूल करें। अच्छा ये लेकिन हमसे ये भी आप हमसे शेयर करें कि जब बच्चों आपको कहीं जाना होता है, रात को इवेंट पे जाना है, भाई अपनी फ्रेंड की पार्टी पे जाना है, मेहंदी माइयों पे जाना है, सबसे बड़ी बात जहाँ लड़कियां बड़ा सजती हैं और सोचती हैं आज मैंने क्या पहनना सबसे अच्छा लग, तो फिर ये सारी चीजें कैसे मैनेज होती हैं? इन लॉज, जाहिर अगर आपकी मदर इन लॉ फादर इन लॉ आपके साथ हैं तो उनका एक अलग किस्म का खाना बनाना और ये सारी चीजें पहले से उनको, क्योंकि वो एक खास वो होता है ना कि आपने अपने आप को ज्यादा टाइम दिया तो फिर थोड़ी वहां से भी जरा कंप्लेन भी हो जाती है। आई एम लकी कि मुझे अब तक जब से शादी होके आई मैंने खाना नहीं बनाया। अच्छा, मतलब मैं जब से शादी होके इस घर में आई हूँ मैंने कभी खाना नहीं बनाया। इवन एक आध बस ज़्यादा से ज़्यादा अंडा बॉईल कर दिया, या क्योंकि मेरी सास माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और वो जिम्मेदारी डे फर्स्ट से उन्हीं के पास है। अच्छा। खाना वाला उन्होंने बनाना है, लेकिन हाँ लगता है आजकल सासें बड़ी अच्छी हो गई हैं। सासें बहुत अच्छी हैं आज हम लोग। ओके, हम एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। आपको मैं नादिया बात कर रही हूँ। जी नादिया, क्या हाल चाल आपके? ठीक ठाक, आपने ठीक शाइस्ता? बिल्कुल ठीक। कौन सा सितारा यानी नादिया? नादिया क्या पूछेंगी आप, क्या बात करेंगी? प्रोग्राम देख रही हैं? जी शाइस्ता, आज का टॉपिक तो बहुत अच्छा है। शाइस्ता, अगर हमें किसी तकरीब में जाना होता है तो उससे पहले हमारे लिए बेशुमार मसाइल खड़े होते हैं। पहले हम सास को समझाए, फिर मियाँ को मनाए और फिर बच्चों की तैयारी, इसके बाद कहीं जाके हमारा नंबर आता है। हाँ, आपको अपने लिए टाइम कम मिल रहा होता है इन चीजों में, क्योंकि कहीं भी जाना है तो सबसे पहले पूरी फैमिली को आपने देखना होता है। जी बिल्कुल। राइट, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। यही हम बात कर रहे थे। सबा को मैं अगर इस तरफ थोड़ा सा लेकर आऊं, क्योंकि हमारे ब्रेक चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सैब्स की टीम ने मेकअप स्टार्ट कर दिया है। आप ध्यान में रखिएगा कि ये ब्राइड्स नहीं हैं, ये वो मैं और आप हैं, क्योंकि हमें तकरीब में जाना है और हम तैयार हो रहे हैं। तो ये आपकी हेल्प। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो सबा और जो सबा की टीम काम कर रही है, सबा उन्हें डिस्क्राइब करेंगी आपको कि कैसे बेहतर क्या क्या किया है, कैसे बेस लगाई है, क्या कुछ हुआ है। जिनकी जॉब है वही ज्यादा बेहतर जानते हैं लोग। बिल्कुल आपको डिटेल में बताते हैं। और यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि कादिर इनका मेकअप कर रहे हैं। सिंस शी इज वेयरिंग ग्रीन, तो कादिर सॉफ्ट भी रख रहे हैं बिकॉज इट्स फॉर मेहंदी। और लड़कियों को क्या होता है शाइस्ता के मेहंदी में जाना है तो आज का मेकअप थोड़ा इलेबरेटेड होना चाहिए, क्योंकि हम विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हम डांस करें, जैसे भी हमने बात की ना, मेहंदी आजकल तो सबसे बड़ा इवेंट हो गया। बिल्कुल सबसे बड़ा। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हम 1 by 1 अपनी मॉडल्स के पास जाएंगे और आपको दिखाएंगे। मिनाल और इन्होंने हमारी ये दोनों मॉडल्स हैं, इन्होंने मिनाल पहना है और वो दोनों मॉडल्स हैं इन्होंने वहाज मंसूर पहना है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपसे बात करते हैं। रंगों में रंग जाए तुम्हारी है सितारे की सुबह।
और अब तो मैंने भी दिखाना था, ऐसे कैसे हो सकता है कि ये लोग पहने और मैं ना पहने। तो मैंने इस वक्त वजाहत का ड्रेस पे पहना है जी, आप देख सकते हैं। ये पैंट करके दिखा दें या पहले हम बात करते हैं काम की और उस पर चलते हैं। और उसके बाद मैंने नाज़िम की ज्वेलरी भी चेंज कर लिया, ये आप देख सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात कि सज्जाद ने बाल नहीं बनाए, टाइम नहीं था, ब्रेक के बाद फौरन आना था। खैर है। ओके जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब हम चूंकि आपको फिर बता दें एक दफा कि वो खबर, हम ब्राइड्स की बात नहीं कर रहे, हम ब्राइड्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं आपकी और मेरी। दिखाए तुमको नजारा एक नया, सितारे की सुबह, सितारे की सुबह, रंगों में रंग जाए तुम्हारी हर अदा, सितारे की सुबह, सितारे की सुबह। मेरी ये मस्ती तेरी ओर है, जीते या हारे एक दौड़ है, पहली किरण है ये तेरी हंसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे पाकिस्तान, अस्सलामु अलैकुम। खुदा ताला की तरफ से दिया गया एक नया मौका, एक नया दिन, आप तमाम लोगों को एक नया तोहफा इस सुबह की सूरत में बहुत बहुत मुबारक। हमारी दुआ, मेरी टीम की दुआ कि हम कल तक अपनी लाइफ में जो कुछ नहीं कर सके, इतनी सारी उम्र देने के बावजूद अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने करनी हैं, उन तमाम के लिए हमारी दुआ कि आप आज उसको शुरू कर सकें, उसको, उन तमाम ख्वाबों को पूरा कर सकें जो आप इस दुनिया में देखते हैं। मैं और मेरी टीम सितारे की सुबह के साथ आपके सामने, आपको 2 घंटे अच्छा टेलीविजन देने के लिए। सबसे पहले तो हम मुबारकबाद देंगे उन तमाम खानदानों को जिनके प्यारों ने इस साल फरीज़े हज अदा किया और फ्लाइट्स पहुंचना शुरू हो गई हैं पाकिस्तान। भगदड़ तो आपको पता है हादसे की वजह से बहुत मची हुई है, लेकिन कल मैंने आपको बताया भी था, जिस दिन मेरे हमारे 8 यानी 9 जिलहज को जब प्रोग्राम में मिलाद हुई है, तो उस वक्त भी बताया था, मेरे पास मैसेज आया था मिना से ही, जो मेरे दोस्त थे वो वहाँ मौजूद थे, वो लोग, तो वो पहली फ्लाइट से वो वापस आए, हम भी उनकी मुबारकबाद के लिए गए। तो मैं ये सोच रही थी कि कितने सारे और लोग होंगे जो अपने प्यारों से मिलने जा रहे होंगे। तो तमाम लोगों को बहुत मुबारक, और खुदा करे कि अगले साल हम लोग जो नहीं जा सके हैं बदनसीब, वो उस जगह की ज़ियारत के लिए जाएं और वो अपना फरीज़ा अंजाम दें। लेकिन मिना का जो हादसा था जी, उसको आज कोई 6वां दिन है या 7वां दिन है, और 6ठा दिन है, बिल्कुल 6ठा दिन है, और अब तक जो है वो 40 से ज्यादा पाकिस्तानियों की शहादतों का जो है वो पता चल चुका है हम लोगों को। खुदा ताला उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे बेशक, और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान से तमाम न्यूज़ चैनल्स तो कह ही रहे हैं, लेकिन हम सितारे की जानिब से मैं उनकी आवाज़ बनकर ये बोलना चाहूँगी कि वो तमाम घराने, एंड आई एम श्योर वो अपनी जॉब जो हमारे औकाफ का डिपार्टमेंट है वो जानता है कि क्या करना है। और इतनी भगदड़ मची हुई है, सैकड़ों लोग ऐसे हैं इस वक्त पाकिस्तान से जो हज पे गए हैं जिनका पता नहीं चल रहा, 4-4, 5-5 दिन हो गए हैं। उन लोगों के लिए आगे बढ़ा जाए, उनकी मदद की जाए ताकि उनको उनके प्यारों का पता चल सके। और हमें अपनी दुआओं में उन तमाम लोगों को जो 40 के अलावा इतने सारे 2500 के करीब इस हादसे में जान बहक लोग हुए हैं, तो उनके लिए हमें अपनी दुआओं में जरूर दुआ करनी चाहिए। उन लोगों के लिए जो शहीद हुए हैं इस हादसे में, उन लोगों के लिए जो जख्मी हुए हैं इस हादसे में। इसी के साथ, इस खूबसूरत बात के साथ, अच्छी बात के साथ अपना प्रोग्राम का हम आगाज करते हैं जी। दोस्तों, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये वो कार्ड्स हैं जो आजकल मेरे घर पे आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, शादी के कार्ड्स हैं सारे, और आजकल है शादियों का मौसम। कार्ड्स हर एक के घर में 1, 2, 4, 5 और कुछ क्या मेरी तरह की इतनी धद्दी लगी होगी, इतनी पाइलअप हुए होंगे कार्ड्स। तो ये इन सारी शादियों में जाना है। कुछ शादियां तो ऐसी हैं कि एक ही डेट में है, वहां भी जाना पड़ा है, वहां भी कि 2 लोग वहां घर के चले जाएं, 2 लोग मेरे घर में तो बहुत सारे लोग नहीं है, तो मुझे ही जाना है, तो थोड़ी देर के लिए वहां जाना है, थोड़ी देर। इन सारी शादियों को निपटाना, और खासतौर पर मेरे रूटीन के साथ, जब सुबह सुबह मुझे खुद वलीमे की दुल्हन बनकर आना होता है और आप लोगों से मिलना होता है। लेकिन इसके साथ साथ मेरी रूटीन इस तरह की है, आप जाती होंगी, अपने काम करती होंगी, घर में रहती होंगी, तो घर के मसले मसाइल होते होंगे। इन सारी रूटीन में आपको शाम में जब आप जाती हैं ना किसी तकरीबात में, लोग परफेक्ट चाहते हैं, आप अपने आप को खुद परफेक्ट देखना चाहती हैं। यार लोगों के लिए तो छोड़ें, आप अपने आप को हम सबसे बेस्ट लगे। हर
औरत का, हर मर्द का भी, कि मैं सबसे अच्छा लगूं। मर्दों का जरा ज्यादा कम होता है, लेकिन खवातीन में होता है कि ज्यादा ये ख्वाहिश होती है कि भाई मैं सबसे अच्छी लगूं, मेरे बच्चे परफेक्ट लगे, मेरा मियाँ सबसे हैंडसम लगे, मेरी सास के कपड़े जिस तरह हो वो किसी और के ना हो। ये सारी बातें जो हैं ये आज हम इस प्रोग्राम में करेंगे कि आप मेहंदी माइयों, मैं शादी और वलीमे की बात नहीं कर रही, मैं मेहंदी और माइयों वो तकरीबात जो खुसूसन सिर्फ और सिर्फ खवातीन की तकरीबात होती है। माइयों में तो बहुत सारे घरों में पहले मिलाद होती है, फिर लड़की को माइयों बिठाया जाता है, तो इन तकरीबात में जो खवातीन का मुकाबला ज्यादा होता है, जिनमें शादी में तो फिर और चीजें, लवाजमात, दूसरी चीजें बड़ी आ जाती हैं, मगर ये टिपिकल चूंकि खवातीन की तकरीबात होती है, इसमें बड़ा मुकाबला होता है कि यार मैं सबसे अच्छी लगूं, सादे कपड़ों में भी मैं इतनी खूबसूरत लगूं, बस क्या बात है। तो आज मैं आपकी ये मदद करने जा रही हूँ। आज का प्रोग्राम उन सारे लोगों के नाम जिनके यहाँ ये इतने सारे कार्ड्स आए हुए, और उन सारी खवातीन के नाम जो लाइफ में बहुत मसरूफ हैं, टाइम नहीं मिलता, घर को समझ में नहीं आ रहा घर को कैसे मैनेज करें और अपने लिए टाइम कैसे निकालें बेस्ट लगने के लिए। मैं आपको आज दिखाऊंगी 4 लड़कियों की ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, वो लड़कियां मेरे और आप जैसी हैं, बिल्कुल हम ऐसे ही अपने घर में बैठे होते हैं। ये तो मुझे टीवी पे आना पड़ता है तो जरा कपड़े शपड़े मेकअप करके मेरी चेहरा निकल आता है, लेकिन बिल्कुल हम बिल्कुल ऐसे ही बैठे होते हैं। आप भी उधर ऐसे ही बैठ के चाय का कप पी रही हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे आज बेस्ट डिजाइनर। इस वक्त कराची में जो बेस्ट सैलून है उसके लोग यहाँ मौजूद होंगे, बेस्ट डिजाइनर होंगे, बेस्ट ज्वेलरी डिजाइनर होंगे, वो उनकी हेल्प करेंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये सब आपको भी अवेलेबल हो, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि आज के प्रोग्राम में आप कुछ ना सीखें। आज का प्रोग्राम ना देखा और ना सीखा तो फिर बात ही क्या है। तो आइए मैं अपनी ऐसी 4 लड़कियों से आपको मिलवाऊंगी जो अभी तो ऐसी लग रही है मेरे और आपकी जैसी, यानी मेरे मेकअप से पहले की बात बता रही हूँ, वैसी लग रही है जैसे आप उस तरफ बैठी लग रही हैं। उसके बाद आज वो कैसी लगेंगी, 1 by 1, एक के बाद एक वो कैसे चेंज होती जाएंगी, ये आप देखेंगे आज के प्रोग्राम में। और परफेक्ट तैयार होंगी वो 11 बजे तक किसी भी माइयों और मेहंदी में जाने के लिए। तो आइए मैं आपको अपनी मॉडल से मिलवाती हूँ। आ जाए जी। मिनाब और बीना और कुलसूम और माया लोधी, ये तो मुझे याद है ना, लोधी, हाँ माया लोधी जो है आज ये हमारी 4 मॉडल्स, मैंने आपसे जैसे कहा धुले हुए चेहरे के साथ इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने हैं। वही कपड़े वही जूते जो मैं और आप पहन रहे होते हैं रेगुलर नॉर्मल, लेकिन ये आज कैसे ट्रांसफॉर्म होंगी थोड़ी देर बाद आपको पता चलता जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हम आपको आज ये सिखाएंगे और ये बताएंगे इस प्रोग्राम में कि आप अपनी फ्रेंड की मेहंदी में जाने के लिए, चचा के बेटे की मेहंदी, माइयों में जाने के लिए जहां स्पेशली खवातीन का बहुत मुकाबला होता है एक दूसरे से, वो वहां आप बेस्ट कैसे लग सकती है। प्रोग्राम में आज अब थोड़ी देर बाद आप जानेंगे हमारे डिजाइनर से कि वो महंगा जोड़ा जो पिछले साल आपने बनाया था और बड़ी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई थी और उसके बाद मियाँ आज तक कहते हैं इतना महंगा जोड़ा बनाया, एक दफा पहना, उसी जोड़े को थोड़ा सा चेंज करके नया करके कि घर वालों को पता भी न चले कि ये वही जोड़ा है जो 1 साल पहले पहना था, वो कैसे पहन सकते हैं। और आप अपनी
स्किन को इस मेहंदी माइयों के दिन के लिए कैसे बेस्ट कर सकती हैं, कौन सी ज्वेलरी और किस टाइप की ज्वेलरी आपके फेस कट पे बेहतर रहेगी, ये आज मुझे स्पेशली दी गई है मेरे इतने बड़े मुंह के लिए। तो और जो फेसबुक पे लोग हमें ज्वाइन किए हुए हैं, मैं उन सारे लोगों से कहूंगी जितना ट्रैफिक मेरे सितारे की सुबह के पेज पर है, वो अपनी वो तस्वीरें, वो कार्ड्स, जो शादी के कार्ड्स उनके आए हुए हैं, जरा मुझे ठक ठक करके खींचे तस्वीरें और मुझे भेजें। मेरे पास आज बहुत सारे गिफ्ट वाउचर्स हैं जो आपके इस शादी या मेहंदी में जाने के लिए आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस वक्त दूंगी जब मुझे वो कार्ड्स आप तस्वीर खींच के रवाना करेंगे मेरे फेसबुक के पेज पर। एक ब्रेक के बाद देखिएगा माहौल यहाँ का चेंज होगा। सितारे की सुबह में आपको फिर खुशामदीद कहेंगे। तैयार कामरान हो जाएं। आज जो आज मदद हमारा प्रोग्राम आपकी करने वाला है, उससे आप अब किसी भी इवेंट में जाएंगी, चाहे वो बर्थडे का हो, अकीके का हो, माइयों का हो या मेहंदी का हो, आपने लगना है बेस्ट। लेकिन आज की जो एडवाइसेस होंगी उन्हें नोट करना है और वो फिर अप्लाई करनी है अपनी लाइफ में किसी भी इवेंट पे जाते हुए। अच्छा, इवेंट पे जाते हुए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है बच्चों को कैसे डील करें, सास को कैसे डील करें और मियाँ को कैसे डील करें, क्योंकि अपने लिए टाइम ज्यादा चाहिए होता है। इस पर भी हमारी एक सेलिब्रिटी है जिनके जो इतनी छोटी बच्ची है, जिनकी बेटा है उनका, वो आपको बताएंगी थोड़ी देर बाद आके अपना एक्सपर्ट ओपिनियन। लेकिन चूंकि यहाँ सारी माएँ भी हैं तो मैं आप इन लोगों से भी चाहूंगी। अब मैंने आपसे कहा था कि आज शहर के बेस्ट लोग मेरे साथ होंगे। अगर आप यहाँ आए तो मैं आपको बताऊं कि ये माइयों मेहंदी का मेकअप करने के लिए इस वक्त हमारे पास शहर का सबसे अच्छा सैलून, जिस पर के हर दुल्हन की ख्वाहिश होती है कि वो यहाँ और बने ना बने, जिंदगी में कभी जाए ना जाए, सैब्स दुल्हन बनने के लिए जरूर जाए। अस्सलाम वालेकुम सैब्स की टीम को। और इसके साथ अगर मेरा कैमरा थोड़ा सा पैन करके यहाँ आए, ये खूबसूरत ज्वेलरी हम आपको ये कलेक्शन दिखा रहे हैं नाज़रीन तारिक का। आपको ये बताते चले कि हमारे ये ज्वेलरी डिजाइनिंग में, इस इंडस्ट्री में पायनियर हैं, 81 से काम कर रही हैं। नाज़रीन सबसे थोड़ी देर बाद मेरे प्रोग्राम में मुलाकात हो जाएगी। लेकिन ये इस वक्त प्योर सिल्वर ज्वेलरी है जो आजकल दुल्हने जो हैं, और दुल्हने न सिर्फ दुल्हने बल्कि वो खवातीन जो जा रही होती हैं तकरीबात में, वो भी पहनने की बहुत शौकीन होती हैं। आप हर इवेंट के लिए इतना महंगा इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं सकते। आजकल का जो जमाना आ गया है जहाँ चोरियां और चीजें और ऐसी होने लगी हैं, उसमें ये वाली ज्वेलरी, सेमी प्रेशियस जो ज्वेलरी होती है, वो बड़ा रोल प्ले करती है आपको अच्छा दिखाने के लिए। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ आऊँ तो ये कपड़े, और कपड़े सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं किसी भी तकरीब में जाने के लिए। तो आपको डिजाइनर्स की जरूरत होती है, आपको उन कपड़ों को बेहतर बनाने, आपके जो पुराने कपड़े हैं उनको बेहतर और कुछ एक्सपर्ट टचेस के साथ बेहतर जो आपको दिखा सकें, ज्यादा नया दिखा सकें, इन चीजों की जरूरत होती है। तो मेरे साथ आज ये टीम मौजूद है। हम सबसे पहले बात करेंगे सबा। अस्सलाम वालेकुम सबा अंसारी, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक है, बहुत मजा आ रहा है, बड़े अरसे बाद हम दोबारा कमबैक हुआ है। और जियो के बाद आई थिंक हम सितारे में पहली दफा हम साथ हैं। इट्स अ प्लेजर। तुम्हें पता है हमें कितना मजा आता है। पहले तो मुझे बताएं कि सैब्स का जो डिफेंस वाला है वो तो सबको पता है, लेकिन अब जो दूसरी ब्रांच मोहम्मद अली सोसाइटी कैसी चल रही है? लोग आ रहे हैं, बड़ा वेरी गुड माशाल्लाह, इट्स डूइंग वेरी वेरी वेल। मुबारक। लोगों को बड़ा कन्वीनियंट हो गया है शायस्ता। जो लोग एक तो केडीए में बिल्कुल वो सेंट्रली लोकेटेड है मोहम्मद अली सोसाइटी, वो ऑल द वे 45 मिनट्स इधर कम्यूट करना, फिर वापस जाना। और पहले इत्तेफाक ये था कि वहाँ पे कोई इतना अच्छा सैलून नहीं था, तो जनरली लोग मुझसे आके कहते थे प्लीज कम ओवर टू दैट साइड। और वही हुआ कि वहाँ पे नहीं, आई एम गेटिंग अ वेरी वेरी गुड रिस्पॉन्स। एंड स्पेशली किसी इवेंट में जाने के लिए जो दुल्हन के अलावा हम लोगों को जाना है, कजन्स की मेहंदी है, शादी है, तो उसमें ये होता है कि आपको तैयारी भी करनी होती है, लेकिन इतना दूर अगर सैलून है तो आप बड़ा वो हो जाते हैं कि और बिल्कुल 2 घंटे आने जाने में लगेंगे, मियाँ कहेगा पूरा दिन अपने पे लगा दिया। That's so true। और वो इतनी लोगों की कॉल्स आ रही होती है घर से, कितनी देर है, कितनी
देर में आ रहे हो, और वो जो शाम का टाइम होता है उसमें आपको कम्यूट करने के लिए 1 घंटा चाहिए, और आपका मेकअप भी नहीं अच्छा लगता, कुछ भी नहीं अच्छा लगता अगर आप प्रेशर में होते हैं मियाँ के या सास के। वो जो टेंशन होती है, उनका मेकअप नहीं हुआ, ये अभी जाएंगी और एक के बाद एक आपको चीज बताई जाएंगी। तो आप चारों मॉडल्स देख सकते हैं, वजाहत और मिनाहिल को पहन के तैयार नहीं है, स्टार्ट हो रही है तैयारी। और ब्रेक के बाद मैं आपको एक ऐसी माँ से मिलवाऊंगी जो जाहिर है हमारे और आपके घरों में, हमारे यहाँ खवातीन अच्छे लगने की कोशिश भी करी होती है, मगर बच्चों के साथ डील करते हुए बड़ा मुश्किल होता है अपने लिए टाइम कैसे निकालें, कैसे निकालना चाहिए ये बताएंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं। मैं आपको फिर खुशामदीद है। मैं अब आपकी मुलाकात करा रही हूँ आज के प्रोग्राम में अपनी मॉडल से, अपनी एक्ट्रेस से, एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस, पिछले 7 साल से इस इंडस्ट्री में है, मामा बन चुकी हैं एक 15 महीने की बेबी की, और उनको किसी भी इवेंट में जाते हुए क्या मुश्किल होती है ये हम उन्हीं से पूछेंगे। आपने इन्हें बहुत सारी कमर्शियल एंडोर्समेंट्स में देखा है, अभी रॉन्ग नंबर जो हमारी आई थी उसमें जावेद शेख की बहू का रोल करते हुए देखा, काश मेरा भी घर होता हम टीवी पे एक प्रोजेक्ट चल चुका है उसमें भी ये थी। आपकी बहुत सारी तालियों में अमसा कामरान। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अमसा। ओए होए, ये आए पहले तो आप आएंगे। वालेकुम अमसा, क्या हाल चाल है? आप वहाँ जाएं सबको सलाम करने। आपका ड्रेस सिल्वर लाइनिंग में, प्लीज बैठे हम सब। ये बताएं ये कितना मुश्किल होता है, और आई एम श्योर सबा आप इस स्टेज से गुजरी हैं, कहीं आपको मेहंदी में जाना है, माइयों में जाना है, बर्थडे में जाना है, लेकिन बच्चे जो हैं आप खुद